प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को वीडियो दिया था, क्या आप लोगों ने डायमंड प्रॉब्लम वाला वीडियो देखा था या समझ में आया या नहीं आया? देख लिया, देखा था। तो कुछ उसमें डाउट है कि क्या होता है डायमंड प्रॉब्लम में? ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट क्यों नहीं करता। क्या समझ में आया था? मैंने एग्जांपल देके बताया था। हाँ, एक चाइल्ड के 2 पेरेंट होते हैं ना उसमें, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसको इनहेरिट करना है। क्योंकि सेम मेथड होता है करेक्ट वो। सेम नाम होता है तो। करेक्ट करेक्ट। सो अगर मैं ये कहूँ कि पेन पे बना के दिखा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आएगा इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो ये आंसर देना है आपको। जैसे ए क्लास है और इसके मान लो 2 लोगों ने इसे इनहेरिट किया हुआ है, राइट? तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक क्लास को 2 बंदे इनहेरिट कर सकते हैं, ये आप लोगों को पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्लास को 2 बंदे करें, 3 बंदे करें, 10 बंदे करें, क्या फर्क पड़ता है? बट एक ने एक को किया हुआ है खाली, जैसे बी ने ए को किया है, सी ने ए को। अब मान लो कल को कोई मेथड है, उस मेथड का नाम है ए क्लास में, मेथड का नाम क्या है? सम नाम का मेथड है, ठीक है? उसको इसने भी ओवर, वर्चुअल मेथड है ये, उसको यहां पे भी ओवरराइड हुआ हुआ है वो मेथड, यहां पे भी सम को ओवरराइड कर दिया किसी ने, मतलब उसकी बॉडी चेंज कर दी, और सेम काम यहां पे भी कर दिया, सी क्लास में भी सम को ओवरराइड कर दिया, उसकी बॉडी चेंज कर दी, ठीक है? और अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता, भी नहीं करता, लेकिन मान लो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता, तो दिक्कत कहां पे आती? अभी इस सिनेरियो तक कोई दिक्कत नहीं थी। अगर बी का ऑब्जेक्ट बनाते तो ये वाला मेथड कॉल होता, सी का ऑब्जेक्ट बनाते तो ये वाला मेथड कॉल होता। पर दिक्कत कहां शुरू होती यहां पे, अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता और हमारी जो डी क्लास थी, इस क्लास ने दोनों को इनहेरिट किया होता। अब कोई सोचो यहां पे डी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है और सम मेथड कॉल कर रहा है, तो यहां पे डॉटनेट के लिए कंफ्यूजन शुरू होती कि भाई ये वाला सम कॉल करूं या ये वाला सम कॉल करूं। समझ रहे हो बात? जब जब खाली एक क्लास होती है तब तो या तो उसका पेरेंट वाला करता है, अगर पेरेंट वाले को ओवरराइड किया हुआ है तो चाइल्ड वाले को करता है, और ओवरराइड नहीं किया हुआ तो पेरेंट वाले को। लेकिन जब यहां पे 2 पेरेंट के सेम ही मेथड आ गए तो किसको कॉल करेगा वो, इस वाले को या इस वाले को? यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। इसे ही डायमंड प्रॉब्लम कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये देखो शेप कैसी बन रही है, ये ABCD के बीच में डायमंड की शेप बन रही है ना, डायमंड इसी शेप का होता है, तो इसीलिए इसे डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस करेक्ट। इंटरव्यू में ऐसी बताना एग्जैक्ट बना के शेप कि भाई डायमंड प्रॉब्लम होता है। हालांकि अगर तुम बोल दोगे डायमंड प्रॉब्लम तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसे पता है, वो आगे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड बोलना डायमंड प्रॉब्लम। बहुत से लोग होते हैं समझाने बैठ जाते हैं, तो समझाने में आप गलती कर सकते हो, लेकिन अगर आपने डायमंड प्रॉब्लम नाम का वर्ड बोल दिया तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा अच्छा आपको पता है ऑलरेडी। फिर अगर वो पूछे एक्सप्लेन डायमंड प्रॉब्लम तो ये करो एक्सप्लेन, अदरवाइज मत करो। अदरवाइज एक वर्ड का आंसर है कि व्हाई डॉट नेट डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, बिकॉज ऑफ द डायमंड प्रॉब्लम, दैट्स इट। ठीक है भाई, अब हम एक पढ़ेंगे। गर्वित आप अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना। तो स्टार्ट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस में ही एक, एक्चुअली इसे इनहेरिटेंस का भी पार्ट बोल सकते हो या फिर ये अलग से पार्ट भी बोल सकते हो। एक कीवर्ड होता है फाइनल कीवर्ड। अगर आप चाहते हो कि मेरे मेथड को कोई भी इनहेरिट ना कर पाए, तो आपको उस मेथड को फाइनल मेथड बना देना होता है कि भाई बस अब फाइनल मेथड है, अब इसको कोई इनहेरिट ना कर पाए। जैसे यहां पे देखते हैं हम, ये था ना इनहेरिटेंस कंसेप्ट 2। ये क्या है देखते हैं, क्लास क्या है? ए ने बी को इनहेरिट, बी ने ए को इनहेरिट किया हुआ है, सी ने बी को इनहेरिट किया हुआ है। ये देखो मेथड ए यहां पे भी है, मेथड ए यहां पे भी है, और मेथड ए यहां पे भी है। अब मान लो डी भी आता है और डी भी सी को इनहेरिट कर लेता है, लेकिन सी कह रहा है कि भाई अब तक तो मैंने ओवरराइड कर दिया इस मेथड ए को, अब कोई मेरे मेथड को ओवरराइड ना कर पाए, तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक कीवर्ड है फाइनल नाम का,
कीवर्ड होता है। कीवर्ड का नाम देखते हैं, क्या कीवर्ड है। खुल जाओ सिम सिम। फाइनल कीवर्ड इन C#, सील्ड कीवर्ड। यस, कीवर्ड का नाम है सील्ड। हाँ, तो अगर मैंने ये सील्ड कीवर्ड बना दिया तो इसका मतलब ये मेथड मेरा क्या हो गया, फाइनल मेथड हो गया, कि अब कोई आगे इस मेथड को इनहेरिट नहीं कर पाएगा। चेक करते हैं सही है या नहीं है। इनहेरिट मतलब इस मेथड को अब कोई ओवरराइड नहीं कर पाएगा। पब्लिक हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पब्लिक ओवरराइड वाइड मेथड है। ये देखो अपने आप ही वो पहले ही बोलने लगा है, रेड लाइन पहले आ गई कि भाई नहीं कर पाओगे आप। ये देखो रेड लाइन आ गई। अगर जैसे सील हटाऊंगा, आपको पता है अगर किसी मेथड के आगे वर्चुअल या ओवरराइड लगाओ उसे हम ओवरराइड कर सकते हैं। अब क्यों रेड बोल रहा है, नॉट सुटेबल मेथड फाउंड टू ओवरराइड। सेव नहीं किया मैंने। मेथड ए नॉट नो सुटेबल मेथड फाउंड टू ओवरराइड, क्यों भाई ये मेथड है तो कुछ मैंने स्पेलिंग वगैरह चेंज की। स्पेलिंग गलत है ना, यहाँ पे MESTOD है, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखो, अगर मेथड में वर्चुअल या ओवरराइड कीवर्ड लिखा हुआ है तो उसे आपको पता है किसी भी क्लास में चाइल्ड में ओवरराइड कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने सील्ड कीवर्ड लगा दिया, अब वो ओवरराइड नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि सील्ड का मतलब होता है ये मेरा फाइनल मेथड है, अब मैं किसी को उससे छेड़छाड़ नहीं करने दूंगा। क्या है बात क्लियर? अगर सील्ड यस। यहां पे लगाया होता तो ये वाला भी ना कर पाता, और सी वाला भी नहीं कर पाता। जहां पे भी सील्ड लगा दो, लेकिन वर्चुअल में नहीं लगाते। आई बिलीव, देखते हैं वर्चुअल में वैसे होता नहीं है, बट देखते हैं कि है या नहीं है। तो क्या बोल रहा है, ये देखो, ए मेथड कैन नॉट बी सील्ड बिकॉज इट इज नॉट एन ओवरराइड मेथड। तो सील्ड आप उसी के साथ लगा सकते हो तो ऑलरेडी ओवरराइड हो, कि एक बार तो चेंज कर सको उसके बाद ही रोक सकते हो। वर्चुअल नहीं बोल सकता कि मेरा फाइनल मेथड है, अगर, क्योंकि आपको पता है अगर आप इसको चेंज ही नहीं करवाना तो ये वर्चुअल बनाया ना, वर्चुअल हटा दे तो ऑटोमेटिकली कोई बंदा चेंज नहीं कर पाएगा। चेंज करोगे तभी जब वर्चुअल होगा। तो यहां पे ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा फाइनल मेथड है, लेकिन इसके बच्चे कोई भी बोल सकता है कि ये मेरा, मैंने उसे ओवरराइड किया, आपको इसे चेंज ना करे। रियल सिनेरियो में भी कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई फंक्शनैलिटी आई जो पेरेंट की फंक्शनैलिटी है, आपने चेंज कर दिया। अब मेरे साथ 10 डेवलपर वो काम कर रहे हैं, तो अगर मैं चाहूं कि नहीं भाई ये फंक्शनैलिटी जो मैं चेंज कर रहा हूँ इट्स अ इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी, इसके बाद कोई चेंज ना कर पाए, तो मैं वहां पे सील्ड लगा दूंगा। क्या बात क्लियर कि सील्ड का क्या यूज है और कैसे काम करेंगे सील्ड के साथ। अगर हमें ओवरराइड करने से रोकना हो किसी मेथड को तो उसे सील्ड बना देंगे। Yes. यस। क्लियर है। और ये सील्ड हो इंटरव्यू गया। में भी क्वेश्चन है। हाँ, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन होगा। एक्चुअली फाइनल मेथड भी बोल देते हैं, तो किसी लैंग्वेज में फाइनल बोलते हैं, जैसे जावा में फाइनल बोलते हैं, तभी मुझे फाइनल वर्ड याद था कि जावा में फाइनल बोलते हैं, यहाँ पे सील्ड बोलते हैं, क्योंकि फाइनल मेथड मतलब यही बात होती है, एक ही बात होती है। वी कैन यूज सील्ड कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ मेथड, ओवरराइड मेथड एक्चुअली लिखते हैं, क्योंकि नॉर्मल मेथड के आगे नहीं लगाते। टू मेक श्योर नो अदर क्लास, नो अदर चाइल्ड क्लास कैन चेंज इट्स बिहेवियर। सिंपल। अब ये मेथड के साथ भी होता है और क्लास के साथ भी होता है। तो अगर यही काम मैंने इसको ऐसे लिख दिया,
सील्ड कीवर्ड, तो अब इस क्लास को कोई इनहेरिट भी नहीं कर पाएगा। अगर मैंने बोल दिया बस भैया सील्ड हो गई है मेरी क्लास, अब कोई इसे चेंज, इसमें कोई इसको इनहेरिट ना कर पाए, तो चाहे मेथड के आगे लगा दूं, मेथड के आगे लगाऊंगा तब तो वो पर्टिकुलर मेथड होगा। अगर इसके अंदर कोई दूसरा मेथड होता तो वो इनहेरिट हो जाता। जैसे कि यहाँ पे एक मेथड और बना देता हूं और सील्ड यहाँ पे नहीं लगाता, वर्चुअल लगा देता हूं, टेस्ट मेथड। तो अगर मेरी क्लास ये सील्ड ना होती तो एक मेथड तो मेरा इनहेरिट वो ओवरराइड ना हो सकता, नहीं हो सकता था, लेकिन ये हो जाता आराम से दूसरा वाला। इस मेथड को ओवरराइड करने में कोई दिक्कत ना होती मुझे। लेकिन अगर पूरी क्लास को ही मैंने सील्ड बना दिया तो बस फिर खेल खत्म, फिर आप उसको नीचे कहीं पे भी इनहेरिट नहीं कर सकते। क्लियर है? कोई डाउट? सिंपल है। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे Yes. लिख देते हैं, इफ वी ऐड सील्ड कीवर्ड in front of class, then we cannot inherit that class anymore. ठीक है, तो ये था इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस हमारा पूरा खत्म हो चुका है, और कुछ नहीं है जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, वही सब है। ओवरराइड और ये मेथड हाइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, और जो इनहेरिटेंस के जितने टाइप हैं वो। अब हम पढ़ेंगे एक अनदर टॉपिक जो मैं बार बार बोलता हुआ आया हूं, लेकिन अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं उसे। वो टॉपिक क्या है? एक्सेस मॉडिफायर। कई बार मैंने एक्सेस मॉडिफायर की बात की है कि भाई हर मेथड के आगे पब्लिक, प्राइवेट, ये क्या क्या चीज होती है, बट अभी तक मैंने इसके बारे में कुछ बताया नहीं है कि एक्चुअल में कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं एक्सेस मॉडिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर क्या है? डिफाइंस accessibility of any member एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि भाई ये कौन कौन एक्सेस कर पाएगा या फिर कौन एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है? अब इसके बहुत सारे तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। सबसे पहला होता है पब्लिक। पब्लिक मतलब allows that member to be accessible from anywhere। कहीं से भी। पब्लिक मतलब पब्लिक है भैया, कहीं से भी एक्सेस कर लो आप, चाहे अपनी क्लास में एक्सेस करो, चाहे दूसरी क्लास में एक्सेस करो, चाहे तीसरी क्लास में एक्सेस करो। इसको हम अच्छे से करेंगे अब सारी चीजें, ये तो करके देखते हैं। फिलहाल ये हटा देता हूं क्योंकि इसको इनहेरिट ही नहीं कर पाएगा, तो ये लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब बनाते हैं एक क्लास। इस क्लास का नाम होगा एक्सेस मॉडिफायर कंसेप्ट। ठीक है, मैंने क्या कहा? अगर कोई भी चीज पब्लिक है, पब्लिक इंट ए ले लेता हूं इक्वल टू 10 ले लेता हूं, और यहां पे एक मेथड बना देता हूं वाइड टेस्ट मेथड 1, और यहां पे ओके ये हटा देता हूं, वाइड पब्लिक भी हटा देता हूं। तो ये सिनेरियो मैंने ये बनाया, अभी एक सिंपल सी क्लास बनाई है, कोई बड़ा काम नहीं किया। उसमें एक पब्लिक मेंबर बनाया है, कुछ भी हो सकता है पब्लिक मतलब, चाहे मैं मेथड बनाऊं, चाहे प्रॉपर्टी बनाऊं, चाहे वेरिएबल बनाऊं, कुछ भी बनाऊं। पर अगर मैंने किसी भी वेरिएबल, प्रॉपर्टी या मेथड को या इवन क्लास को पब्लिक बना दिया, इसका मतलब क्या है कि वो हर जगह एक्सेस हो पाएगी। हर जगह एक्सेस होने का मतलब
उसे आप चाहो, जैसे ये पब्लिक बनाया है मैंने, तो इसको चाहो तो यहाँ पे भी एक्सेस कर लो अपनी क्लास में। सेम अपनी क्लास में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अपने घर में तो आप वही ना, पब्लिक बात हो गई कि अगर आपने कोई चीज अपने घर में बता रखा है कि ये चीज मैं पब्लिक को भी दे सकता हूँ, जैसे चीनी या चाय पत्ती आप पब्लिक को भी दे सकते हो, तो अपने घर में तो यूज ही कर पाओगे। तो वही बात है, तो इसको चाहो तो अपने घर में यूज करो। अपना घर मतलब अपनी क्लास, अपनी क्लास में यूज करोगे कोई दिक्कत बात नहीं है। तो अपनी क्लास में तो लगभग सारे एक्सेस मॉडिफायर काम करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब इन्हें दूसरी क्लास में यूज करते हैं। दूसरी क्लास मतलब यहाँ पे समझ लो प्रोग्राम में मुझे यूज करना है। तो पब्लिक अगर होगा तो उसे कहीं पे भी यूज करो, जैसे मैं कह रहा हूं। तो पब्लिक है ये हमारा इंटीजर जो मैंने बनाया है, तो दिखा दिया मैंने कि वो अपनी क्लास में भी यूज हो सकता है। अब मैं करूंगा इसे दूसरी क्लास में यूज, मतलब यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे होता है या नहीं होता। आप कहोगे दूसरी क्लास कहाँ है, तो ये दूसरी क्लास ही तो है। ये देखो इस क्लास का नाम प्रोग्राम है, और जो अभी हम काम कर रहे थे ये इस वाली क्लास में काम कर रहे हैं, तो दूसरी क्लास है ये। बाकी सबको डिलीट करता, बंद करता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम क्लास में एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये पब्लिक है तो एक्सेस हो जाएगा। आज की डेट है 2 सितंबर 2022। पर कोई रूल चेंज नहीं होगा। ये नहीं कि एक्सेस हो जाएगा तो आप ऐसे धड़ल्ले से ए लिख दो तो आप उस क्लास का यूज कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, रूल हमारा सेम है। क्या रूल है किसी दूसरी क्लास को एक्सेस करने के लिए? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ फिर एक्सेस करो। ये रूल चेंज नहीं होगा, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो कुछ भी हो। ये रूल तो रूल है कि भैया अगर किसी दूसरी क्लास का एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये पब्लिक था और अभी हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये देखो इस क्लास में भी मस्त यूज हो रहा है, मस्त हम यूज कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आ रही। अब क्या ये दूसरी क्लास में ही यूज हो सकता है खाली? नहीं, और भी इसके फायदे हैं। क्या फायदे हैं? आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज कर लो। अच्छा, ये भी पॉसिबल है? जी हाँ, ये भी पॉसिबल है। हम एक दूसरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं अब। आपको पता है एक सॉल्यूशन में हजारों प्रोजेक्ट बना सकते हो, तो मैंने एक दूसरा प्रोजेक्ट बना लिया है। देखो ये दूसरा प्रोजेक्ट है और ये दूसरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में भी मैं यूज कर सकता हूं उस क्लास पब्लिक वाले मेंबर्स को। कैसे करूंगा? तरीका तो सेम है, तरीका में कोई दिक्कत या डिफरेंस नहीं आएगा। आपको क्या करना है, एक्सेस मॉडिफायर ओबीजे इक्वल टू न्यू एक्सेस मॉडिफायर। अब यहाँ पे दिक्कत है, ये तो कह रहा है अरे एक्सेस मॉडिफायर तो इस प्रोजेक्ट में कुछ है ही नहीं। तो पहले अगर दूसरे प्रोजेक्ट की कोई चीज आपको यूज करनी है तो पहले उस प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। रेफरेंस देखो यहाँ पे करोगे तो अपने आप देखो कह रहा है एक नई क्लास जनरेट कर दूं क्या? तो मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं भाई, नई क्लास को जनरेट करेगा? मैं तो ऑलरेडी यूज कर रहा हूं ना उस चीज को, प्रोजेक्ट को। तो आपको क्या करना है, रेफरेंस ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे एक बात हम सीख रहे हैं नई चीज, कि अगर एक दूसरे प्रोजेक्ट की कोई चीज एक नए प्रोजेक्ट में यूज करनी है तो आपको रेफरेंस ऐड करना पड़ता है। रेफरेंस कैसे ऐड करते हैं? डिपेंडेंसीज पे जाओ, राइट क्लिक करो। कहां पे? दोबारा बचा रहा हूं, प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज पे जाओ, राइट क्लिक करो, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस आएगा, उस पे क्लिक करो। जिस भी प्रोजेक्ट की चीज यूज करनी हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करो और ओके कर दो। अब वो प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। डिपेंडेंसीज में खोलोगे, प्रोजेक्ट में खोलोगे तो ये प्रोजेक्ट ऐड हो चुका है। अब आपको यूज करना होगा, तो जैसे आपने यूजिंग सिस्टम किया है वैसे है यूजिंग इस प्रोजेक्ट का नाम, जो भी इसका एक्सेस, जो भी इसका नेम स्पेस है। जैसे क्या है इसका नेम, अपने आप ही आ जाएगा एक्चुअली। अब इंस्टॉल पैकेज मैनेजर, ना ना ये नहीं आएगा, अपने आप अभी करते हैं। यूजिंग करके अपने वाले इसको ऐड करो।
क्लास का नाम देखते हैं सही है नहीं है। अच्छा, हमने क्लास का नाम ही सही नहीं लगाया। क्लास का नाम है ये। देखते हैं इसे। क्या हो गया इसे? क्या हमारी क्लास अभी बिल्ड नहीं है? एक बार बिल्ड करके देखते हैं। तरीका यही है, तरीके में कोई कमी या गलत नहीं है कि आप पहले रेफरेंस ऐड करो, उसको यहाँ पे यूजिंग लिखो और फिर उसकी क्लास को यूज कर सकते हो। तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन हेडलाइन क्यों आ रही है अभी बताते हैं। एक्सेस मॉडिफायर कंसेप्ट। ये यूजिंग के बाद आपने IT एक्सपर्ट एरा क्यों लिखा है क्लास का नाम? वो नेम स्पेस ये लिखते हैं ना, हेलो, जैसे यहाँ पे आपकी आवाज कट हो आवाज गई ब्रेक बीच हो में। रही है आपकी। बहुत ज्यादा कट रही है। अब आई? अभी नहीं आई? अभी आ रही है। अब आ रही है, लेकिन बीच में कट रही थी, समझ नहीं अच्छा, आया, तो कोई दोबारा कोई बोल चीज दो। समझ। ठीक है ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको कोई भी दूसरे प्रोजेक्ट में, ये बात समझ गए थे कि मैंने बोला था अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में आपको ऐड करना है अपनी क्लास, तो डिपेंडेंसी में जाओ, राइट क्लिक करो, पहले प्रोजेक्ट ऐड करो। यस। राइट। अब ऐड करने के बाद अब आ जाना चाहिए। अभी आ नहीं रहा, देखते हैं क्यों नहीं आ रहा। तरीका सही है बट देखते हैं क्यों नहीं आ रहा ये। आ जा भाई। एक्सेस मॉडिफायर। आई नो क्यों नहीं आ रहा। एयर की स्पेलिंग। नहीं नहीं नहीं, बाकी सब सही है, वो मैं समझ गया। क्योंकि हमने उसे पब्लिक अंडा वाले को तो बना दिया, लेकिन क्लास को तो बनाया ही नहीं पब्लिक। मैं कह रहा हूँ बाहर का तो पहले तो बाहर वाले को पब्लिक करना जरूरी है ना। क्लास ही पब्लिक नहीं होगी तो अंदर वाला कैसे यूज कर पाएंगे? अब देखो आ गया। इसे हटा भी दो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो क्या किया? तरीका बड़ा सिंपल था। अगर किसी दूसरे क्लास के मतलब दूसरे प्रोजेक्ट की किसी क्लास को एक्सेस करना होगा तो पहले तो मेक श्योर वो क्लास पब्लिक हो। अगर पब्लिक नहीं होगी तो उस क्लास को बाहर यूज नहीं कर पाएंगे। राइट। दूसरा क्या है, अगर मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में करना है तो डिपेंडेंसीज में जाऊंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस करूंगा और अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके ऐड कर दूंगा। ऐड हो गया, दूसरा सेकंड स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करना है, जहां पे अब यूज करना है वहां पे यूजिंग लगाओ। जैसे हम अभी तक हमने खाली सिस्टम वाले को यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम दूसरे प्रोजेक्ट को भी यूज कर रहे हैं, तो दूसरे प्रोजेक्ट को यूज करेंगे तो यूजिंग लगाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यूजिंग करके प्रोजेक्ट नेम लिखना है ना? करेक्ट, यूजिंग करके प्रोजेक्ट का नेम नहीं है एक्चुअली, ये नेम स्पेस का नाम है। ये देखो, इस नेम स्पेस का नाम होता है। अगर इस प्रोजेक्ट में भी मैं नेम स्पेस चेंज कर दूं, किसी दूसरी क्लास का नेम स्पेस चेंज कर दूं, तो उस नेम स्पेस यूजिंग करके वो नेम स्पेस का नाम लगाना है। क्लियर? Yes. लेकिन उस नेम स्पेस तभी लगा पाओगे यूजिंग करके जब वो प्रोजेक्ट ऐड होगा। अगर प्रोजेक्ट ही ऐड नहीं होगा तो उसे पता ही नहीं होगा कि कौन सा नेम स्पेस यूज कर रहे हो। क्लियर? Yes. एक बार प्रोजेक्ट ऐड करके दिखाना, ऐड का ऑप्शन आता है वहाँ पे, मैंने देखा। हाँ, ये देखो अभी दिखाया तो था, दोबारा दिखा देते हैं। सबसे ऊपर आ रहा है ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस। डिपेंडेंसीज पे राइट क्लिक करना है, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस। ये देखो आ गया मेरा प्रोजेक्ट। एक ही प्रोजेक्ट बनाया अभी मैंने, क्यों? क्योंकि अपने आप को अपने आप में थोड़ी ना ऐड कर दोगे, टोटल 2 ही प्रोजेक्ट है ना। तो अच्छा इस पे अच्छा, राइट क्लिक बस यहाँ करूंगा तो से एक राइट ही क्लिक आया, करके क्योंकि ये उसमें। करेक्ट, क्योंकि ये बना हुआ है ऑलरेडी। है तो 2 प्रोजेक्ट पर दूसरा नहीं आया, क्यों? क्योंकि दूसरा तो ये खुद है। अपने घर में ये थोड़ा ना बोलोगे कि अपने घर में भी अपने आप को दोबारा से ठीक है ऐड ठीक करो। है। ठीक है, तो अब आपको आ गया। अब चेक करते हैं कि वो जो मैंने बोला कि पब्लिक वाले हर जगह एक्सेसिबल होंगे, तो ये देखो यहाँ पे एक्सेसिबल है ये, तो यहाँ पे भी एक्सेसिबल है। तो इससे हमें ये समझ में आई, हमने 2 बात समझी। एक तो ये कि पब्लिक जो होते हैं अपनी क्लास में भी यूज होते हैं,
यहाँ पे मैंने देखा अपनी क्लास में यूज किया, एक दूसरे मेथड में वहां पे यूज हो गया, दूसरी क्लास में भी यूज होते हैं। नेम स्पेस सेम हो तो भी दूसरी क्लास में भी यूज आते हैं। देखो नेम स्पेस सेम है, यहाँ पे इसका भी नेम स्पेस सेम है, मतलब सेम प्रोजेक्ट है तो नेम स्पेस हमने सेम रखा हुआ है। हालांकि आपके हाथ में, आप चाहो तो एक प्रोजेक्ट में भी मल्टीपल नेम स्पेस लगा सकते हो, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। लेकिन नॉर्मली हम एक प्रोजेक्ट में सेम नेम स्पेस रख लेते हैं, जिससे कि पता चल जाए कि एक ही उसके अंदर है, लाई करता है, एक ही सिस्टम लाई करता है। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मल्टीपल नेम स्पेसेस भी रख सकते हो। बट अगर नेम स्पेस सेम हुआ तो भी आप उस पब्लिक को एक्सेस कर पाओगे। और ये देखो जैसे यहां पे हमने किया, और इवन अगर मैं दूसरा प्रोजेक्ट बनाऊं और उसमें डिपेंडेंसी ऐड कर लूं पुराने प्रोजेक्ट की, तो भी मैं पब्लिक को एक्सेस कर पाऊंगा। क्या करना है, डिपेंडेंसीज में मुझे प्रोजेक्ट ऐड करना है और उसका नेम स्पेस, जो सा नेम स्पेस में मेरी क्लास है उसको यूजिंग करके लिखना है, और यहाँ पे उस क्लास को धड़ल्ले से यूज कर लेना है। लेकिन वो क्लास पब्लिक होना मैंडेटरी है। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट बताओ? क्लियर है। क्लियर। सेकंड आता है इसी का भाई, इसका टोटली अपोजिट हो गया, भाई है लेकिन टोटली अपोजिट है। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर ओनली एक्सेसिबल विद इन क्लास, अपने घर पे यूज होंगे और कहीं नहीं हो सकते। चेक करके देखते हैं क्या ये बात सही है। इसके अंदर एक बनाते हैं प्राइवेट भी। अब ये मत बोलना इंट लूंगा स्ट्रिंग लूंगा तो क्या वो भी हो जाएगा। चाहे कुछ भी पब्लिक होगा वो हर जगह यूज होगा। सिर्फ हम पब्लिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ना तो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ना तो मेथड की, ना तो वेरिएबल की, ना तो क्लास की। जिसके आगे पब्लिक लगा होगा उसकी बात कर रहे हैं, एक्सेस मॉडिफाई की बात कर रहे हैं। तो अपने माइंड में इस चीज को रखना। अब ले रहा हूं एक प्राइवेट बी ले लेता हूँ, कुछ भी नाम ले रहे हैं हम तो। ये प्राइवेट है। ये भाई साहब क्या है, इन्हें सिर्फ अपने यहाँ अपने घर में यूज कर पाओगे। ये देखो यहाँ पे मस्त कर रहा हूं, कोई एरर नहीं दे रहा। दूसरे मेथड में भी करूंगा, कोई एरर नहीं दे रहा। अपने घर में शेयर हैं ये लोग, इन्हें मस्त यूज करो। लेकिन अगर मैं चाहूं तो दूसरी क्लास अपने ही प्रोजेक्ट की दूसरी क्लास में, ये देखो मेरा ही प्रोजेक्ट है, ये सेम प्रोजेक्ट है, इसकी दूसरी क्लास में यूज करना चाहूं तो नहीं कर पाओगे। कहीं आ रहा है भी? नहीं आ रहा। क्लियर? यस। और अगर चाहो कि चलो दूसरे प्रोजेक्ट की दूसरी क्लास में यूज करना चाहूं तो भी नहीं हो पाएगा। नहीं कर पाओगे, सिर्फ अपनी क्लास में करोगे। अच्छा, एक और बात है इनमें खासियत, ये तो देखो प्राइवेट है, क्लास लेवल का वेरिएबल है। ये क्या है? प्राइवेट क्लास लेवल वेरिएबल। तो इसको आप मेथड्स में भी यूज कर पा रहे हो। अगर यही प्राइवेट मेथड लेवल का वेरिएबल होगा, कोई भी वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, तो इसको अपने अंदर ही विद इन स्कोप यूज कर पाओगे, इसके अंदर ही यूज कर पाओगे। ये मेथड वेरिएबल दूसरे मेथड में भी यूज नहीं हो पाएगा। प्राइवेट वेरिएबल अगर क्लास लेवल पे हुआ तब तो किसी भी मेथड में कर लो, उसका स्कोप होना चाहिए बस। स्कोप क्या होता है? ऊपर का कर्ली ब्रैकेट देख लो, नीचे का कर्ली ब्रैकेट देख लो, उसके अंदर कहीं पे भी हो जाएगा। लेकिन अगर मेथड का है तो मेथड का स्कोप क्या होता है? खाली अपने मेथड के अंदर। तो इसको दूसरे मेथड में भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्लियर है? कोई डाउट? यस क्लियर। क्लियर है। ये अपन मेथड बनाया यहाँ पे, पब्लिक और प्राइवेट नहीं लगाएंगे आगे? वो तो आप अभी मैं मतलब लगा सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आपको एक्सेस करवाना है तो लगा लो, नहीं करवाना तो मत लगाओ। पर अभी मैं मतलब मेथड प्रॉपर्टी या क्लास की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा। अभी मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक और प्राइवेट की। सेम वही कहानी है। अगर आपको टेस्ट मेथड 1 को जरूरत है कि यहाँ पे एक्सेस करना है, अभी देखो नहीं आएगा, नहीं आ रहा। लेकिन वही कहानी एक्सेस मॉडिफायर की बात हो गई। अगर मैं पब्लिक लगा दूंगा तो आ जाएगा। ये देखो अभी पब्लिक गलत स्पेलिंग लिख दी ना, पब्लिक लगा दूंगा, कंट्रोल एस कर दूंगा तो आ जाएगा।
आ जाएगा। तो फिलहाल मैंने इस पे ध्यान नहीं दे रहा मैं कि मेथड के आगे पब्लिक लगाऊं या नहीं भी लगाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं लगाते तो एक इसका डिफॉल्ट होता है। इंटरव्यू का एक्चुअली एक क्वेश्चन है कि मेथड का डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, अगर कुछ भी नहीं लगाएंगे तो क्या होता है वो। तो पब्लिक बताओ आपको क्या लग रहा है क्या होता होगा डिफॉल्ट, बता पब्लिक सकते हो? पब्लिक क्या बोल रहे हो, प्राइवेट या पब्लिक? पब्लिक पब्लिक बोल रहा है। अभी मैंने बताया यहाँ पे नहीं आ रहा। अभी जब मैंने कुछ नहीं लगाया तो ये देखो कहाँ आ रहा है, अच्छा प्राइवेट। पब्लिक होता तो आना जाता है यहाँ पे, यस सर। लेकिन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका बाय डिफॉल्ट इसका स्कोप क्या हुआ? प्राइवेट। प्राइवेट। प्राइवेट, करेक्ट। तो मेथड, ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि बाय डिफॉल्ट मेथड का एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, आंसर है प्राइवेट। और इंटरव्यू क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट क्लास का मॉडिफायर क्या होता है, वो अभी आगे वाला एक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो प्राइवेट अभी आप लोग समझ गए हो कि कोई भी चीज प्राइवेट होती है तो वो विद इन स्कोप ही यूज होती है। अगर क्लास लेवल का वेरिएबल है तो अपने क्लास के स्कोप के अंदर यूज होगी, और मेथड लेवल का प्राइवेट है तो अपने मेथड के अंदर यूज होगा, और बाहर कहीं यूज नहीं हो पाएगा। अच्छा ये भी पूछते हैं कि मेथड का खुद का तो प्राइवेट है एक्सेस मॉडिफायर, अपने अंदर उसके अंदर के जो वेरिएबल होते हैं इनका, देखो इसके आगे भी क्वेश्चन लगाया, तो इसका डिफॉल्ट क्या है एक्सेस मॉडिफायर, बताओ। मेथड के अंदर जो भी वेरिएबल मैं लूंगा उसका डिफॉल्ट क्या होगा? प्राइवेट। पब्लिक ना ना ना, पब्लिक बहुत कम, पब्लिक को कभी बोलो मत, पब्लिक कम से कम बोलो। किसी भी चीज को मैं पब्लिक क्यों दूंगा? मेरे घर में चीज है, क्या कोई खरीदता है कोई सामान तो ये बोलता है कि ये पब्लिक के लिए यूज करूँ दूंगा? तो पब्लिक स्पेसिफिकली बोलना लगाना पड़ता है, अच्छा ये चीज है तो चलो मैं पब्लिक को भी यूज करने दूंगा। मोस्टली चीजें मैं प्राइवेट रखता हूँ, मोस्टली चीजें मैं अपने लिए यूज करता हूँ। तो हमेशा प्राइवेट को ज्यादा हमेशा बोलो, कहीं गलत, अभी का कहीं गलत भी बोलना हो तो प्राइवेट बोलो, इसका प्राइवेट होगा। वही बात होगी ना, बाहर का बंदा प्राइवेट है, अगर वो ऊपर का खोखा प्राइवेट है, कोई बोल दे कि मैं ये टॉफी का रैपर तो प्राइवेट है, अंदर की चीज पब्लिक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता ना। कि अगर आप कोई चीज किसी को सामान दे रहे हो, कह रहे हो भैया ये मैं तुम्हें मिठाई का डिब्बा दूंगा नहीं क्योंकि ये प्राइवेट है, लेकिन अंदर की मिठाई पब्लिक है, लोग अंदर की मिठाई खा लो, तो ऐसे नहीं होता। तो अगर बाहर का प्राइवेट है तो अंदर का भी प्राइवेट ही होगा। क्लियर? यस सर। तो क्लियर। अंदर का प्राइवेट है ये। तो अगर आगे से कभी बोलना भी हो एक्सेस मॉडिफायर तो प्राइवेट बोल के गलत हो जाओ, आई विल बी हैप्पी। पब्लिक बोल के गलत बोलो, क्योंकि पब्लिक का मतलब कि हम अपने आप को बोल रहे हैं कि सब लोग यूज करो, विच इज वेरी रेयर थिंग। कि ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं होता कि हम कोई चीज अपने घर में यूज कर रहे हैं, अपने लिए सामान खरीद रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं पब्लिक है। पब्लिक बस कुछ चीजें जो हम स्पेशली हमें करनी होती है पब्लिक, उसे बनाते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया कि दो क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो ये है कि मेथड का खुद का एक्सेस मॉडिफायर क्या है, डिफॉल्ट पब्लिक है, उसके अंदर क्या है वो भी पब्लिक है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया। मेथड का खुद का क्या प्राइवेट है, प्राइवेट है, उसके अंदर का क्या है वो भी प्राइवेट है। यस सर। अभी इतना ही समझो, अभी क्लास का भी बताऊंगा। अब आता है तीसरा भाई। अभी तक तो ये आसान लाइफ की पब्लिक प्राइवेट एक हर जगह यूज हो जाएगा, दूसरा सिर्फ अपनी क्लास में यूज होगा। अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं। तीसरा तीसरा क्या है, इंटरनल। अपने प्रोजेक्ट में पब्लिक की तरह यूज होगा, दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं यूज कर पाओगे। अच्छा ये क्या बला हुई, मतलब इंटरनल ले लिया, स्ट्रिंग ही ले लेते हैं सी। ठीक है, अपने अपनी जगह घर में तो पब्लिक, अपने प्रोजेक्ट में कह रहा हूँ पब्लिक की तरह यूज करना है, तो मतलब पब्लिक है तो अपने यहाँ पे मेथड के अंदर भी यूज कर लो, कोई दिक्कत देगा नहीं। ठीक है, पब्लिक है अपने प्रोजेक्ट में, तो पब्लिक है ये बंदा, अपने प्रोजेक्ट में तो इसे कहीं कैसे भी यूज करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे यूज किया, कोई दिक्कत परेशानी इसने नहीं दी। दूसरे यहाँ पे यूज करूंगा तो भी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं देगा, ये देखो।
दूसरी क्लास में भी यूज किया अपने प्रोजेक्ट की, तो कोई दिक्कत और परेशानी इसने नहीं दी। लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में ये फैल जाता है, दूसरे प्रोजेक्ट में कहता है भाई नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं करने दूंगा। फैल गया नहीं फैला? यहाँ पे देखो, बताओ दिख रहा है नहीं दिख रहा? सी नहीं, नो सर। नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे आप दूसरे प्रोजेक्ट से यूज नहीं कर पाओगे, अपने प्रोजेक्ट में इसे धड़ल्ले पब्लिक यूज कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर। ठीक है, आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आता है, अब यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्लास जो है वो उसका बाय डिफॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है तुमने वो क्वेश्चन वाले में पढ़ा हो तो पता पूछा भी हो उसने। क्लास का बाय डिफॉल्ट क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर? तो आंसर होगा क्या? इंटरनल। अगर क्लास के आगे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया तो वो इंटरनल होता है। भी मैंने दिखाया था आपको कि यहाँ पे तो मस्त यूज कर रहा था उस क्लास को, राइट? यहाँ पे तो मस्त ये बिना लगाए भी यूज कर रहा था। देखो पब्लिक हटा दिया मैंने, ये देखो पब्लिक हटा दिया यहाँ से, तो अपने प्रोजेक्ट में तो मस्त यूज कर रहा था मैं, यहाँ पे देखो कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में अब दिक्कत आनी शुरू हो गई। यस, तो बाय डिफॉल्ट क्लास क्या होती है? इंटरनल। इंटरनल होती है। मतलब प्राइवेट ना? नहीं, अभी तो बताया इंटरनल क्या होता है। इंटरनल। इंटरनल अच्छा, इसका वाला कि ना पब्लिक ना प्राइवेट, इंटरनल। इंटरनल क्या होता है? इंटरनल एक तीसरा एक्सेस मॉडिफायर है जिसको आगे लगा देते हो आप, तो अपने प्रोजेक्ट में तो पब्लिक की तरह काम करता है, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में उसे यूज नहीं कर सकते। क्लियर चारू? ठीक है, हाँ। ठीक है, तो क्लास का कोई पूछेगा, क्लास का देखो दो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, इन पे दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पूछेगा क्लास का डिफॉल्ट पब्लिक एक्सेस, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर कौन सा है, तो आप बोलोगे इंटरनल। आप बोलेगा क्लास के अंदर डिफॉल्ट क्या होता है? क्लास के अंदर कुछ भी मैं बनाऊं, इंटीजर डी बना दिया, तो इसका क्या प्राइवेट। होगा? करेक्ट, जिसने भी प्राइवेट बोला बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये अंदर प्राइवेट होगा लेकिन खुद का इंटरनल है। मेथड का खुद का क्या है? बोलो। मेथड का खुद प्राइवेट। का प्राइवेट, क्यों? क्योंकि प्राइवेट। क्लास के अंदर है ना, और क्लास के अंदर है तो सब प्राइवेट ही होगा। तो मेथड का खुद का भी प्राइवेट है और अंदर भी प्राइवेट है, लेकिन क्लास का खुद का इंटरनल है और अंदर क्या है? प्राइवेट। 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 ठीक है, समझ गए मुझे लग रहा है आप लोग। तो मूव करते हैं अगले पे। कोड ये होता है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड किया हुआ ऐसे में हमने। ये क्या है? एंड कि अपनी क्लास में मस्त यूज होगा, और इनहेरिट, जहां पे इनहेरिट करेंगे वहां पे मस्त यूज होगा, और कहीं यूज नहीं होगा। देखते हैं सही बात है या नहीं। अब बनाने जा रहे हैं प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं, अपनी क्लास में यूज होगा, तो अपनी क्लास में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अपनी क्लास में तो सारे यूज होंगे। देखो अपनी क्लास में तो मस्त यूज हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। देखते हैं दूसरी क्लास में यूज हो रहा है नहीं हो रहा, अपने ही प्रोजेक्ट की दूसरी क्लास में यूज हो रहा है नहीं हो रहा? नहीं आ रहा, डी नहीं आ रहा। तो अपने क्लास की दूसरी, अपने प्रोजेक्ट की दूसरी क्लास में यूज नहीं होगा। अगर आपको यूज करना है तो इनहेरिटेड मेंबर में हो जाएगा, और अपने क्लास प्रोजेक्ट की दूसरी क्लास में नहीं होगा, तो यहाँ पे तो होने का सवाल ही, दूसरे प्रोजेक्ट में भी नहीं होगा। पहले से पब्लिक बनाता हूँ ना, वरना वो वहां पे एरर दे रहा है। ठीक है, तो दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज नहीं कर पाओगे आप, देखो नहीं कर पा रहे, डी नहीं आ रहा, लेकिन इनहेरिटेड मेंबर में हो जाएगा। ये रहा, देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा। एक क्लास बनाते हैं, उसे इनहेरिट करते हैं। पब्लिक क्लास
पे नाम लिख दो, इनहेरिटेड क्लास लिख देता हूँ नाम में। यहाँ पे एक्सेस करना हो, करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं इनहेरिटेड क्लास, ए और सी हो रहा है, हमें क्या करना है, बी का ना। तो इस क्लास में एक्सेसिबल होना चाहिए। कैसे होगा एक्सेसिबल? ये प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग डी है, वैसे तो एक तरीका है आपको एक्सेस करने का, बेस डॉट करके करते हैं ना, मैं समझाता हूँ तब समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ। पब्लिक वॉइड चाइल्ड मेथड बनाते हैं, ठीक है। अब इसे एक्सेस करते हैं। ये देखो, अगर आपको देखो चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो रहा है, बेस का मतलब होता है पेरेंट क्लास की कुछ चीजें यूज करनी है मुझे, तो ए सी और डी, क्यों? क्योंकि ए क्या है, पब्लिक, सी क्या है, इंटरनल, और डी क्या है, प्रोटेक्टेड। तो ये चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। कुछ भी चेंज करना हो, कुछ भी नाम लिख दो। तो जो प्रोटेक्टेड होते हैं उसको हमने देखा अभी कहाँ पे यूज कर पाएंगे। देखो प्रोटेक्टेड था ये डी, इसको एक तो अपनी क्लास में यूज कर पाए, बाहर कहीं पे भी एक्सेस नहीं हो पाया, ये डी कहीं पे भी नहीं आ रहा। और दूसरा हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ गया हमारा, जिस क्लास ने उसे इनहेरिट किया है उस क्लास में भी उसे यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस कीवर्ड। बेस का मतलब होता है हमेशा पेरेंट, तो बेस डॉट करके हम उसे यूज कर सकते हैं। जैसे हमने देखा बेस डॉट करके डी हमारा आ गया, पर प्राइवेट वाला नहीं आया। क्यों नहीं आया प्राइवेट वाला? क्योंकि प्राइवेट तो एक्सेसिबल नहीं होता। इंटरनल भी यहाँ पे आ रहा है। क्यों आ रहा है इंटरनल? क्योंकि इंटरनल की तो खासियत यही है कि अपने प्रोजेक्ट में पब्लिक की तरह काम होता है, इसलिए सी भी हो रहा है एक्सेसिबल, ए भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ए तो खुद पब्लिक ही है, उसे तो कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ प्रोटेक्टेड वाला भी हो रहा है कि आप उसको अपनी क्लास में और इनहेरिटेड क्लास में एक्सेस कर सकते हो, बाकी दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था, अगर दूसरे प्रोजेक्ट ने इनहेरिट किया हुआ है तो वहां पे एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? यहां पे मेरी कोई क्लास होती, मान लो अनदर क्लास, कुछ भी नाम ले दो, नाम से फर्क नहीं पड़ता, और इसने इनहेरिट किया होता, और यहां पे कोई मेथड बनाता अब मैं, तो यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? तो मैंने कहा है भाई इनहेरिटेड में कर लेंगे, फर्क नहीं पड़ता आप बाहर हो अंदर हो, इनहेरिटेड में कर लोगे तो कर लोगे। कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे? यस। यस सर। लेकिन सी नहीं आ रहा यहाँ पे, वहां पे सी आ रहा था, यहाँ पे नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा सी यहाँ पे? क्योंकि सी क्या है, प्राइवेट। इंटरनल। इंटरनल है, इसलिए सी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं आएगा, लेकिन प्रोटेक्टेड दूसरे प्रोजेक्ट में आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट प्रोटेक्टेड को समझने में? कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। चारू आपको क्लियर? हाँ क्लियर। ठीक है, अब आते हैं, लास्ट बचा है एक और बेचारा, ये क्या है, ये दोनों को मिला के बना दिया उन्होंने, कहते लो इंटरनल प्रोटेक्टेड। इनमें इसमें दोनों की शक्ति समाई हुई है, ठीक है। दोनों की शक्ति कैसे समाई हुई है कि भाई अपने प्रोजेक्ट में तो इंटरनल की तरह काम करेगा, अपने प्रोजेक्ट में इंटरनल की तरह काम करेगा, चाहे यहां यूज करो, वहां यूज करो, कहीं पे भी यूज करो,
लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में प्रोटेक्टेड की तरह काम करेगा। समझ रहे हो बात? प्रोटेक्टेड क्या था, अपनी क्लास में यूज होता है और इनहेरिटेड में होता है। इंटरनल क्या था, अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी यूज हो जाता है। अब इंटरनल प्रोटेक्टेड क्या है, इसमें दोनों की शक्तियां समाई हुई हैं। तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो इंटरनल की तरह काम करेगा और दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड की तरह काम करेगा। चलो देखते हैं इसका खेल क्या है। इंटरनल प्रोटेक्टेड ठीक है भाई, मैं क्या कह रहा हूं, अपने प्रोजेक्ट में तो पब्लिक की तरह काम करेगा। ये देखो, चाहे यहां पे यूज करो, चाहे यहां पे यूज करो, बेस यहां पे भी आ जाएगा क्योंकि अपने प्रोजेक्ट में तो इसकी तरह काम करेगा, इंटरनल की तरह। चाहे इसे पहले सेव कर दो, चाहे यहां पे यूज करो, अपने प्रोजेक्ट में तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात ही नहीं है, इंटरनल की तरह काम करता है। दूसरे प्रोजेक्ट में इंटरनल की तरह काम नहीं करेगा। दूसरे प्रोजेक्ट में चाहूं तो मैं ऐसे यूज करना चाहूं तो नहीं, ना 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 ना, यहाँ पे ऐसे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में प्रोटेक्टेड की तरह जरूर काम करेगा, तो यहाँ पे ऐसे यूज कर सकता हूं। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? अपने प्रोजेक्ट में इंटरनल की तरह कहीं पे भी कैसे भी यूज करो, दूसरे प्रोजेक्ट में प्रोटेक्टेड की तरह ओनली उन्हीं क्लास में जहां जिन्होंने इस क्लास को इनहेरिट किया हुआ हो वहां पे यूज होगा। कोई क्लियर है? कोई इशू, दिक्कत या परेशानी बताओ। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। ठीक है, तो अब लास्ट वाला मैंने क्या कहा कि इसका क्या बनाया इन्होंने, दो को जोड़ के बना दिया। अब दो को जोड़ के बनाया तो दोनों की ताकतें इसमें समा गई। दोनों की ताकतें देखते हैं क्या थी। इंटरनल की ताकत क्या थी कि अपने प्रोजेक्ट में एज अ पब्लिक की तरह काम करता था, कहीं पे भी यूज कर लो। तो पहली ताकत तो इंटरनल प्रोटेक्टेड में वो आ गई, यही हमने चेक किया कि पहली ताकत तो इंटरनल प्रोटेक्टेड में इंटरनल वाली आ गई कि अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी कैसे भी यूज करो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे भी यूज करके दिखाया आपको, यहाँ पे भी एक दूसरी क्लास में भी अपने प्रोजेक्ट के यूज करके दिखाया। लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में दिक्कत थी। इंटरनल क्या करता है, इंटरनल तो दूसरे प्रोजेक्ट में काम ही नहीं करता, इंटरनल तो दूसरे प्रोजेक्ट में काम ही नहीं करता। लेकिन क्योंकि इसके अंदर इंटरनल के साथ साथ प्रोटेक्टेड की भी ताकत है, तो इसने कहा दूसरे प्रोजेक्ट में मैं नॉर्मल काम तो नहीं करूंगा, ऐसे तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पब्लिक नहीं हूं मैं, लेकिन अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट में कोई क्लास बना के मेरी क्लास को इनहेरिट करते हो तो प्रोटेक्टेड वाला फीचर काम आ जाएगा यहाँ पे। तो अपने प्रोजेक्ट में काम करता है ये इंटरनल की तरह, दूसरे प्रोजेक्ट में काम करता है प्रोटेक्टेड की तरह। कोई दिक्कत या परेशानी तो बताओ। नो सर, ठीक है। क्लियर दीपक, आपको भी? बताओ अनम्यूट होकर। ठीक है, जो नहीं बोलता तो इसका मतलब क्लियर है आपको। अब करते हैं ये टॉपिक खत्म, इतनी एक्सेस मॉडिफायर हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेना क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। इसके बारे में भी लिख देता हूं। सेम प्रोटेक्टेड, बस इतने ही एक्सेस मॉडिफायर हैं, ज्यादा नहीं है। और सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो ये दोनों होते हैं, उसके बाद ये दोनों होते हैं। ये तो बहुत ही रेयरली यूज करोगे आप इंटरनल प्रोटेक्टेड।
कोई कुछ बोल रहा है? कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। अच्छा ठीक है, नहीं। चलो मूव करते हैं फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंटरफेस। और ये किसका एग्जांपल है? एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? आपको याद है, 4 चीज बताई थी मैंने। क्या क्या 4 चीज होती हैं की? इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, Abstraction, inheritance. इनहेरिटेंस। पहले पॉलीमॉर्फिज्म और फिर इनहेरिटेंस। ये 3 चीज पढ़ चुके हैं। क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्या बोलता है ये? रैपिंग ऑफ डाटा मेंबर या फिर ग्रुपिंग ऑफ डाटा मेंबर एंड डाटा फंक्शन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। पॉलीमॉर्फिज्म हमने पढ़ लिया, 2 तरीके का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब मेथड ओवरलोडिंग, डायनेमिक मेथड मतलब मेथड ओवरराइडिंग। इसका काम क्या होता है? एक ही बंदा सेम नाम से 2 जगह 2 डिफरेंट काम करे। इनहेरिटेंस हमने पढ़ ही लिया, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। लास्ट बचा था एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन अब हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या काम करता है? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? छोटी सी डेफिनेशन ये है, शोइंग द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ठीक। मेनली इसका डेफिनेशन इतनी है कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शनैलिटी। अब इसको रियल लाइफ में पहले एग्जांपल देखते हैं। आप कार चलाते हो, आपके पास क्या होता है? एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। क्या यूजर को, जिसे कार चलानी है, जैसे मुझे चलानी है या आपको चलानी है, तो हमको ये पता होना जरूरी है कि जब मैं एक्सीलरेटर दबा रहा हूं तो कैसे बिहाइंड द सीन वो स्पीड बढ़ा रहा है। क्या हो रहा होगा बिहाइंड द सीन कि वो गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है, तेल ज्यादा खाता है, क्या क्या हट चीज कर रहा है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, क्या ये मुझे पता होना जरूरी है। क्या मुझे ये पता होना जरूरी है कि मैं ब्रेक दबा रहा हूं तो अंदर मशीन क्या कर रही होगी, क्या चीज हिंड्रेंस पैदा कर रही होगी, क्या चीज उसमें रेजिस्टेंस पैदा कर रही होगी, क्या चीज टायर को रोक रही होगी। क्या ये मुझे पता होना जरूरी है? या फिर क्लच दबा रहा हूं और तभी गियर चेंज कर पाता हूं, तो क्या काम हो रहा होगा इंटरनल गाड़ी में। क्या ये एज ए यूजर जो मैं गाड़ी चला रहा हूं, मुझे ये पता होना जरूरी है? क्या अगर ये चीज मुझे पता नहीं होगी कि इंटरनल ये कैसे काम कर रहा है तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा? बताओ इसका आंसर क्या है? जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, राइट। कि अगर मुझे नहीं भी पता, मेरे को तो मतलब है भाई, एक्सीलेटर दबाऊं तो गाड़ी भाग जाए, ब्रेक दबाऊं तो रुक जाए, क्लच दबाऊं तो गियर चेंज कर सकूं। ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो यूजर हूं। अगर मैं डिटेल में घुसने लग गया तो मैं खुद ही गाड़ी ना बना लूं, मुझे गाड़ी बनाने वाले बंदे को जरूरत ही क्यों पड़े। तो यही चीज एब्स्ट्रैक्शन है। कहता है कि भैया हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, कि जो इम्प्लीमेंटेशन है कि काम कैसे हो रहा है उसे छुपा दो, वो यूजर को दिखाने की, क्योंकि वो दिखा दोगे तो यूजर खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। अगर मैं टीवी टीवी बेचूं और ये बताऊं कि ये अंदर ये जो सर्किट लगाया है ना, ये सर्किट ऐसे लगाया है तभी चैनल चेंज हो रहा है, तो यूजर खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा क्या भैया ये सब मैनेज करना चाहता, मैं तो एक बटन दबाऊं टीवी खुल जाए, बस इतना मुझे पता होना चाहिए। तो वही काम किससे होता है? एब्स्ट्रैक्शन से। कि डिटेल्स को हाइड कर देगा, ओनली जो चीज यूजर के लिए जरूरत है वो यूजर के सामने आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई डाउट या परेशानी ये बात समझने में? नो सर। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकैप्सुलेशन भी तो यही है। इनकैप्सुलेशन क्या करता है? ये भी हाइड करता है। रैप, अगर किसी चीज को रैप कर रहे हो तो वो अपने अंदर टॉफी को हाइड कर देगा। लेकिन इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में डिफरेंस है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? ग्रुपिंग। ये ग्रुपिंग के काम आता है कि इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, क्लास अपने आप में कोई चीज नहीं होती, लेकिन जो इसके अंदर की चीज है, डाटा मेंबर है, डाटा फंक्शन है, उनकी वैल्यू है। और इनकैप्सुलेशन मतलब उनको, डाटा मेंबर और डाटा फंक्शन को ग्रुप करना या फिर रैप करना, इस प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन कहते हैं।
और हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन का रैपिंग से मतलब नहीं है, ग्रुपिंग से मतलब नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि भाई यूजर को वही चीज दिखाओ जो उसके लिए जरूरी है, जो चीज जरूरत नहीं है, जो टेक्निकल है, इंप्लीमेंटेशन है, उसे छुपा लो। ये एब्स्ट्रैक्शन है। क्या दोनों में डिफरेंस बता पाओगे इंटरव्यू के टाइम पे या नहीं बता पाओगे? बता लोगे, राइट? यस सर। ठीक है, आते हैं इंटरफेस के बारे में, लिखते हैं इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, बनाते हैं इंटरफेस फिर। ऐड वही चीज, न्यू आइटम। इस बार क्लास की जगह ये इंटरफेस ऐड करना है। बिल्कुल क्लास के जैसा ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन क्लास की जगह नाम क्या होता है इसका? इंटरफेस। पहले फिलहाल के लिए पब्लिक कर देते हैं जिससे कि एक्सेस में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, अब इसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिटेल को छुपाना, बाकी सिर्फ और सिर्फ जो चीज यूजर के काम की है वो दिखाना। मान लो इस इंटरफेस का नाम लिखते हैं मैथ्स ऑपरेशन, लिख देते हैं ना। मैथ्स ऑपरेशन मान लो आप कर रहे हो। अच्छा, कोई कह रहा है कोई और बना हुआ है, लग रहा है कह रहा है ऑलरेडी बना हुआ है। मैथ ऑप्स लिख देते हैं, मैथ ऑप्स। अब मान लो आपको कुछ मैथ्स के फंक्शन बनाने हैं, तो इंटरफेस क्या कहता है कि आप बॉडी वॉडी मत दो, सिर्फ जो भी मेंबर बनाने हैं उनको डिफाइन कर दो। जैसे सम बनाना है मुझे, इंट ए इंट बी। इंटरफेस कहता है आप सिर्फ ये डिफाइन कर दो, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो? इंटरफेस कहता है बस ये डिफाइन कर दो, इस यहां पे आपको बॉडी देने की जरूरत नहीं है, बट मेथड का या फिर जो भी डाटा मेंबर बनाओगे उसको डिफाइन कर दो यहां पे। हालांकि एक चीज मैं बता रहा हूं अब आपको, लेटेस्ट जो सी शार्प आई है उसने इंटरफेस को ये कैपेबल बना दिया है कि अब आप यहाँ पे बॉडी भी डिफाइन कर देते हो, या यहाँ पे आप बॉडी भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन हम ये पढ़ेंगे नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, अदरवाइज ये क्लास जैसे ही बन जाएगा। हम वो पढ़ेंगे जो इंटरफेस का एक्चुअल यूज होता है। वो एक्चुअल यूज क्या होता है कि इंटरफेस में आप सिर्फ और सिर्फ मेथड को डिफाइन करते हो, मेथड की बॉडी नहीं देते। और बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के अंदर जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो पब्लिक होता है, तो आपको आगे पब्लिक लगाने की जरूरत भी नहीं होती। आपको एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक लगाने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इसका एक्सेस मॉडिफायर होता है वो पब्लिक होता है। एक एक पॉइंट करके चलो लिखते रहते हैं ये पॉइंट ना, जिससे कि क्लियर रहे। क्या पॉइंट था पहला? इन इंटरफेस वी ओनली डिफाइन मेंबर्स एंड डोंट प्रोवाइड द बॉडी ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, हमने सिर्फ डिफाइन किए हैं भाई, बॉडी नहीं प्रोवाइड कर रहे। और सेकंड क्या है? स्कोप इज बाय डिफॉल्ट पब्लिक, so we don't need to write public in front of it। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक हो जाता है, पब्लिक लगाने की आपको दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां पे देखो पहला पॉइंट लिखा है वी ओनली डिफाइन मेंबर्स, बस ब्रैकेट में लिख देता हूं। लेटेस्ट डॉटनेट में मैं बॉडी भी अलाउ कर देता है, लेकिन अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे लेटेस्ट में क्या हो रहा है, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। अभी हम ये समझेंगे कि इंटरफेस कैसे क्लास से डिफरेंस है और इसका किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला चीज तो ये बताया मैंने कि भाई नाम, पहले तो सिंटैक्स सिंपल हो गया, ये पब्लिक, इंटरफेस और मैथ्सऑप। तो यहाँ पे सिंटैक्स भी लिख लेते हैं इसका। सिंटैक्स क्या है? एक्सेस मॉडिफायर, इंटरफेस लिखना होता है नाम,
और फिर इंटरफेस नेम, जो भी नाम दोगे वो, तो ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, अंदर बीच में कंटेंट रहेगा। उसका पहला पॉइंट बताया कि इसमें सिर्फ हम डेफिनेशन देते हैं, जबकि ये पॉइंट गलत है बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अब लेटेस्ट डॉटनेट में बॉडी भी देने लगे। बट फिर भी अभी आप मोस्टली जो भी प्रोजेक्ट देखोगे उसमें कहीं पे भी बॉडी नहीं दी होगी, कंफ्यूजन को बचने के लिए, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट ही आया है अभी। तो अब यहाँ पे बना लेते हैं कुछ 4-5 मेथड बना लेते हैं ना, 4 मेथड बना लेते हैं। क्लास के अंदर आप ऐसे डेफिनेशन छोड़ के नहीं लिख सकते। क्लास के अंदर मेथड को बॉडी देना मैंडेटरी होता है, इसमें मैंडेटरी नहीं होता। ये देखो, अब क्योंकि इसकी बॉडी नहीं है तो काम क्या करेगा ये, तो इंटरफेस अपने आप में कुछ काम नहीं करता। अगर आपको इंटरफेस यूज करना है तो एक क्लास बनानी ही पड़ेगी। क्लास बनाओ और उसे इनहेरिट किसको करो, इंटरफेस को इनहेरिट करो। ठीक है, इंटरफेस अपने आप में सिर्फ डेफिनेशन देता है, बॉडी नहीं देता। अब सिर्फ डेफिनेशन देगा तो कोई बंदा सम कॉल करेगा तो क्या कॉल होगा, कुछ नहीं होगा कॉल। तो इसीलिए जब भी इंटरफेस बनाओ तो एक क्लास बना के उसे इनहेरिट करना पड़ता है हमें। और जब अब इसका, अब जब जैसे ही इनहेरिट किया इंटरफेस को, क्लास में आपको पता है कि अगर मैंने एक क्लास ने दूसरी क्लास को इनहेरिट किया है तो सारे मेंबर को ओवरराइड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंटरफेस में क्योंकि मेंबर्स की बॉडी नहीं होती, तो जितने मेंबर्स भी डिफाइन है सबको इंप्लीमेंट, सबको बॉडी देना जरूरी है। तो इंप्लीमेंट इंटरफेस ये शॉर्टकट है कि राइट के वहां पे लिख के इंप्लीमेंट कर दो। ये देखो सारे मेथड यहाँ पे दोबारा से आ गए। अब इनको बॉडी दो, जो भी बॉडी आपको देनी है। फिलहाल के लिए मैं क्या बॉडी दे रहा हूं, सिंपल कंसोल डॉट राइट की लाइन के अंदर उनका ऑपरेशन कर दे रहा हूं। सिंपल है, कोई कंफ्यूजिंग कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है आपको, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन होती है। तो ये कहता है कि जब भी आप क्लास इसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक क्लास बनानी पड़ेगी। कोई क्वेश्चन? कौन अनम्यूट हुआ है? कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को अनम्यूट होकर? नहीं पूछना? ये कैसे किया सर? हेलो, हाँ जी, ये कैसे किया सर, दोबारा बताना इसको। क्या कैसे किया है? ये मेथड ये कैसा है? इनहेरिट, हाँ ये इनहेरिट बनाने के बाद कैसे किया? अच्छा, इनहेरिट बनाने के बाद मैं कह रहा हूँ एक शॉर्टकट होता है। कुछ किया नहीं है मैंने, कुछ अलग से कोई भी अलग काम नहीं किया, बस मैंने इतना बताया है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसकी डेफिनेशन है, बॉडी नहीं है। और जब तक बॉडी नहीं होगी तब तक कॉल क्या करोगे, मतलब इसको कॉल कर लिया तो काम क्या करेगा ये। तो इसीलिए जब भी इंटरफेस को कोई क्लास इनहेरिट करेगी तो उसको बॉडी देना जरूरी है। तो बॉडी देने के दो तरीके हैं, एक तो आप या तो ऐसे दो बॉडी, एक करके पूरा लिखो ये मेथड की, या फिर आसान तरीका क्या होता है कि जहां पे रेडर आएगा यहाँ पे ओपन करो, या लाइन आ जाएगी इंप्लीमेंट इंटरफेस, ये लिखा आ जाएगा, इस पे क्लिक कर दो, अपने आप इस मेथड की बॉडी बन के आ जाएगी। अंदर लिखा जाएगा एरर एरर एरर, थ्रो न्यू एक्सेप्शन फेंक रहा है अंदर। तो एक्सेप्शन की जगह जो आपको काम करवाना है वो काम करवा लो। तो सिंपल, कुछ नहीं किया है, सिर्फ उसकी बॉडी दी है, जो मेथड ऊपर डिफाइन है उनकी बॉडी दी है यहाँ पे। क्लियर? कुछ नहीं किया है, ये जो सम है उसको सम मेथड बनाया, तो मेथड बना के बॉडी दे दी, सबट्रैक्ट की और डिवाइड की। तो ये पॉइंट लिखते हुए चलते हैं क्योंकि इंटरफेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा यूज होगा ये, काफी लाइफ में काफी यूज होगा, मतलब ये काम तो क्लास से भी हो जाता था ना? क्लास से भी हो जाता है, लेकिन अभी इसके फायदे बताऊंगा। क्लास से भी, हाँ क्लास में भी ये काम कर सकते थे आप, लेकिन इसके भी बहुत फायदे हैं, वो अभी आएंगे एक एक करके फायदे। तो मैंने क्या कहा, थर्ड पॉइंट, टू यूज इंटरफेस यू मस्ट हैव अ क्लास इनहेरिट। दैट इनहेरिट एक्चुअली, अब एक और यहां पे पॉइंट बोलने जा रहा हूं। जब भी हम इंटरफेस को बोलेंगे तो इंटरफेस के लिए इनहेरिट यूज नहीं करते, इंटरफेस को कहते हैं कि इंप्लीमेंट।
इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं, क्लास को इनहेरिट करते हैं। आप बड़े ध्यान से समझो, अभी डिफरेंस भी बताऊंगा दोनों में, लेकिन अभी के लिए समझो कि क्लास इनहेरिट करते हैं। अगर किसी दूसरी क्लास को क्या मेथड या प्रॉपर्टी यूज करनी है तो उसे इनहेरिट करेंगे, लेकिन इंटरफेस को क्या बोलते हैं, होता एक ही चीज है, लेकिन एक ही चीज में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो आप समझाऊंगा क्या डिफरेंस होता है, लेकिन काम करने का तरीका एक जैसा होता है। लेकिन इसे बोलते हैं कि हमने इंप्लीमेंट किया है, इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है, इनहेरिट नहीं किया। So to use interface, you must have a class that implement that interface and provide body of all the methods ठीक है। बहुत ही सिंपल पॉइंट बोल रहा हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं लिखी मैंने। ये बोला है कि इस इंटरफेस को यूज कैसे करोगे, क्योंकि इसमें तो खाली डेफिनेशन है। तो यूज करने के लिए एक क्लास बनाओ, उसे इनहेरिट करो। इनहेरिट लेकिन इंटरफेस के साथ यूज नहीं होता, इनहेरिट कीवर्ड हमेशा क्लास के साथ यूज होता है। तो इंटरफेस के साथ कहते हैं इंप्लीमेंट करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंप्लीमेंट और इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम एक क्वेश्चन अलग पेज पे लिखता हूँ ना, यहाँ पे इनहेरिटेंस और इंप्लीमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। दोनों एक्चुअली टोटली अपोजिट होते हैं। कैसे अपोजिट होते हैं? अगर देखो पब्लिक, अगर एक थोड़ा समझने की कोशिश करना है, इसे दिमाग लगाना है यहाँ पे। अब देखो दोनों अपोजिट कैसे हैं। इनहेरिटेंस में देखो, मैंने एक मेथड बनाया हुआ है, उसकी बॉडी दी हुई है। चाइल्ड क्लास को क्या करना है, उस क्लास को इनहेरिट करे और मस्त उसकी बॉडी एक्सेस कर ले। राइट, सबको पता है ये बात, क्लियर है? कोई डाउट है इनहेरिटेंस में? क्लियर है। क्लियर, राइट। लेकिन इंप्लीमेंटेशन में उल्टा है। इंप्लीमेंटेशन में पेरेंट के पास कुछ है ही नहीं है। ये देखो, इंप्लीमेंटेशन में पेरेंट के पास कुछ है ही नहीं, उसके पास खाली डेफिनेशन है कि मैं एक दिन घर बनाऊंगा, पर घर बना ही नहीं है अभी। और चाइल्ड ने क्या किया, उस डेफिनेशन को यूज करके बॉडी दी। तो वहां पे चाइल्ड पेरेंट की चीजें यूज कर रहा था, यहां पे एक प्रकार से देखा जाए तो पेरेंट के पास कुछ है ही नहीं, चाइल्ड ने पेरेंट के ख्वाबों को बॉडी दी है। क्या ये बात क्लियर है कि डाउट, कोई डिफरेंस है, क्या कोई डाउट है? क्लियर है। क्लियर है ना। इंप्लीमेंटेशन में हम पेरेंट की कोई चीज यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, वो तो खाली सपने में बोल रहा है कि एक सम नाम का मेथड है। क्या करता है मुझे नहीं पता। तो बॉडी इसीलिए से इंप्लीमेंटेशन बोलते हैं, इनहेरिटेंस नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि भाई ये इंप्लीमेंट कर रहा है, बॉडी तो ये बना रहा है, पेरेंट के पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं होता। इनहेरिटेंस में तो पेरेंट के पास होता है, आप खाली यूज करते हो। तो ये इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंप्लीमेंटेशन एंड इनहेरिटेंस। तो आप बोलोगे चाइल्ड, इफ अ चाइल्ड क्लास इनहेरिटेड अनदर क्लास, this is the example of inheritance. Why? Because child class is using the functionality of parent class without even writing a single code. But in implementation, this is not the scenario. In implementation, child class implement interface, and interface does not have any body. Interface only have the method definition. So child class must implement all those method definition and create that body of those methods, and then only can use that methods. So that's why implementation is kind of opposite of inheritance. In inheritance, parent has all the body, and in implementation, child has all the body. एंड एक्चुअल में जो अब आप कॉल करते हो या यूज करते हो तो बॉडी यूज करनी होती है, नाम यूज करने से कुछ नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट या दिक्कत परेशानी तो बताओ।
क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं आगे, अभी बहुत बड़ा इंटरफेस अभी चलता रहेगा ये काफी देर तक, ठीक है भाई। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये होता है। अब इसे यूज कैसे करेंगे, बाकी सबको डिलीट करता हूं, बंद कर देता हूं, खाली से रखते हैं। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अभी आपको धीरे धीरे मजा आने लगेगा इसमें। यूज करने के लिए इंटरफेस का यूज नहीं कर सकते, इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। माई ऑपरेशन का ऑब्जेक्ट बनाऊं, ओबीजे डॉट सम, सारे यूज कर सकते हो। वैसे क्या कह रहे हैं, कह रहे आर्गुमेंट तो दो, वैल्यू तो दो उसकी, क्या सम करवा रहे हो। अब इसे करके दिखाऊंगा डिबग करके, जिससे कि आप देख लो कि कॉल भी हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, हो गया कॉल, अब सम आ गया 30, 10 + 20 30। तो इस तरह से हम इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं और यूज करते हैं। अगर एक भी मेथड इंटरव्यू में कभी कभी पूछेंगे कि मैंने 2 मेथड बना दिए और एक की बॉडी नहीं दी, तो क्या चलेगा या नहीं चलेगा, तो आंसर है नहीं चलेगा। जितने मेथड डिफाइन किए हैं सबकी बॉडी देना जरूरी है, जब तक सबकी बॉडी नहीं होगी तब तक नहीं चलेगा। क्लियर हो गया भाई आपको पॉइंट, राइट। अब आता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी इसके खूब सारे पॉइंट्स आगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखो, इंटरफेस सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। चाइल्ड क्लास नहीं करती थी, याद है, क्लास में मैंने कहा था मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ कौन सी प्रॉब्लम, डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम। लेकिन इंटरफेस करता है, इंटरफेस कहता है कुछ डायमंड वायमंड की कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे पास तो कुछ बॉडी है ही नहीं, तो आप क्या कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो इसीलिए ये मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। तो अगर आप एक और इंटरफेस बना लो, एक्चुअली एक और बात बताता हूं, इंटरफेस का हमेशा से कभी भी नाम शुरू करो तो आई से शुरू करो, ये तरीका है इंटरफेस को डिफाइन करने का। आई, आई का मतलब इंटरफेस, अदरवाइज क्लास और इंटरफेस एक जैसे लगते हैं, तो इसीलिए इंटरफेस को बनाने से पहले आई से यूज करो। लिख दो नाम, नाम कुछ लिख दो, मैं यहाँ पे सेकंड इंटरफेस लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आई मैथ्स की जगह आई मैथ्स ओप हो जाएगा। तो नेमिंग कन्वेंशन होता है इंटरफेस का, आई के साथ शुरू किया जाता है जिससे पता चल जाए। तो अब यहाँ पे बनाता हूँ एक और मेथड, ऐसे हम ले लेते हैं क्योंकि ये तो खाली टेस्टिंग के लिए है ना। ये देखो, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है डायमंड प्रॉब्लम की, यहाँ पे मस्त आप यूज कर सकते हो सेकंड इंटरफेस। बोल रहा है हाँ, यूज कर लो। आपको कहाँ कर पा रहे हो, तो लाल लाल लाइन दे रहा है, तो लाल लाल लाइन एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि डेफिनेशन ली है तो बॉडी देना जरूरी है। तो चाहे यहां से दे दो, अगर आप चाहो नहीं यहां से नहीं देना चाहता तो इसकी डायरेक्टली बॉडी लिख भी सकते हो, कोई मारेगा नहीं। डायरेक्टली लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। सिंपल, जैसे मेथड की बॉडी देते हैं नॉर्मली ऐसे आप लिख भी सकते हो, तो भी वो एरर चली जाएगी। तो समझ में आया इंटरफेस ने क्या हेल्प कर दी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट कर दिया। तो इंटरव्यू में जब पूछेंगे कि डज डॉटनेट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, आंसर है नो, डॉटनेट डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट इज देयर अ वे दैट वी कैन प्रोवाइड मल्टीपल इनहेरिटेंस इन डॉटनेट। तो yes, there is a way with the help of interface, but in actually we know that interface
like does not support inheritance, it's a implementation not inheritance, although बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता एक्चुअली ये बात कि इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी, इनहेरिटेंस और इम्प्लीमेंटेशन दो अलग चीज है। तो कई बार इंटरव्यूअर को पता भी नहीं होगा, तो आपको समझा देना है उसे कि दोनों हालांकि हालांकि इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, और इंटरव्यू में पूछते हैं कैसे करते हैं तो आपको आंसर भी इंटरफेस ही देना है, बट इन रियलिटी ये मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, ये मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन है। बात समझ रहे हो? क्योंकि मैंने बता दिया आपको इंप्लीमेंटेशन और इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या है, लेकिन ये इंडस्ट्री में भी बहुत कम लोगों को पता है ये चीज। तो इसलिए इंटरव्यू में अगर पूछें आपसे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे सपोर्ट करते हैं डॉट नेट में, तो आपको बोलना है विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस, राइट। लेकिन मैंने आपको बता दिया अभी कि इंटरफेस में एक्चुअली इनहेरिटेंस होता ही नहीं है, इंटरफेस में क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है, विच इज काइंड ऑफ अपोजिट ऑफ इनहेरिटेंस, नॉट इनहेरिटेंस। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है, अगर क्लियर हो है आपको, एक चीज बताओ, ये टेस्ट मेथड यहां पे है, ये दोनों अलग अलग इंटरफेस हैं, इसको इसके बारे में नहीं पता, इसको इसके बारे में नहीं पता। अगर मैं इसको यहां पे भी डिफाइन कर दूं, अब दो मेथड हो गए, दो इंटरफेस हो गए, तो अब बताओ मेरे मेथड के जो बॉडी मतलब क्या होगा, क्या मुझे अपनी क्लास में दो दो बॉडी देनी पड़ेगी या एक बॉडी देनी पड़ेगी? बताओ गर्वित, आप बताओ, मुझे अब दो टेस्ट मेथड की बॉडी देनी पड़ेगी या एक ही देनी पड़ेगी? सर एक ही, बट सर ये सेम मेथड तो कंफ्यूज नहीं होगा? हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि अब इसमें भी इंटरफेस में मेथड है, इसमें भी सेम नाम का मेथड है, तो दो बॉडी तो मैं दे नहीं सकता क्लास में, ये आपको पता है। दो बॉडी दूंगा तो क्या क्या बोलेगा वो, क्या बोलेगा? एरर आ जाए। एरर आ जाएगा ना, सेम सिग्नेचर सेम है ना, ये पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है भैया, सिग्नेचर सेम है तो नहीं करने दूंगा, तो दो बॉडी तो मैं दे नहीं सकता। तो क्या करूंगा मैं इस केस में कि भाई दो मेथड आ गए, तो अब क्या करूं, अब तो फंस गया मैं। सेम नाम, क्योंकि ये तो अलग बात है, ये अलग इंटरफेस है, ये अलग, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये देखो कहीं पे भी इस इंटरफेस को नहीं पता कि ये इंटरफेस एग्जिस्ट करता है, ओनली इस क्लास को पता है कि ये दोनों इंटरफेस एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे हमने रिलेशन बनाया है। यस सर। इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका, ये दोनों इंडिविजुअल एंटिटी हैं, लेकिन दोनों अगर सेम मेथड के नाम से मेथड यूज कर लेते हैं तो दिक्कत आएगी, दिक्कत आना शुरू, वही डायमंड प्रॉब्लम वाली दिक्कत। यस सर। लेकिन ये यहाँ पे डायमंड प्रॉब्लम वाली दिक्कत नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि इनहेरिटेंस तो हो ही नहीं रहा ना भाई, तो इसको तो इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो कभी टेंशन लेनी ही नहीं है कि इसकी बॉडी कॉल करूं या इसकी बॉडी कॉल करूं। समझ रहे हो बात? यस सर। मेथड की बॉडी एक बार दूंगा मैं। यहाँ पे डायमंड प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता था, डायमंड प्रॉब्लम क्यों आती थी? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता था कि इसकी बॉडी यूज करूं या इसकी करूं, राइट? यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको भाई, यही तो दिक्कत थी, ये कंफ्यूज हो यस जाता था यस। कि ये वाला कॉल करूं या इसकी बॉडी करूं। यहाँ पे इसको कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, ना इसके पास बॉडी है ना इसके पास बॉडी है, बॉडी तेरे खुद के पास है, तो मेरे खुद के पास है तो मैं अपनी करूंगा, तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ये मेथड पहले वाले से आ रहा है या दूसरे वाले से आ रहा है, बस मुझे एक बार मेथड डिफाइन करने की जरूरत है, दो बार कर भी नहीं सकता मैं और ना ही करूंगा। तो अगर सेम मेथड दो इंटरफेस में पड़े हो तो आपको सिर्फ एक बार मेथड डिफाइन करना है, और आप जब कॉल करोगे वो मेथड, तो बॉडी कौन से वाले की कॉल होगी, पहले वाले इंटरफेस की होगी या दूसरे वाले इंटरफेस की होगी, बताओ? बॉडी तो दूसरे वाले की होगी ना सर। अरे दूसरे और पहले वाले की क्यों होगी, दोनों इंटरफेस के पास तो बॉडी होती ही नहीं है, तो हाँ बॉडी बॉडी तो होती अपनी नहीं है, सही है। चाइल्ड क्लास क्लास की की होगी होगी। ना। यस यस। हाँ, तो क्योंकि इंटरफेस का तो बॉडी नहीं होती, तो इसीलिए इसके पास डायमंड प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई पेरेंट के पास बॉडी ही नहीं है, तो क्या यूज करेगा वो, तो बॉडी तो चाइल्ड के पास पड़ी है, तो चाहे हमें मतलब ही नहीं है कि पहले वाले के कॉल हो रहा है दूसरे का कॉल हो रहा है, हमें मतलब है कि भाई मेरा कॉल हो रहा है जो मैंने मेथड बना रखा है। क्लियर है? कोई डाउट? सर क्लियर है। ठीक है, देख लेते हैं इसे। अब ये समझ में आ गया ना कि अब पूछेंगे यार इसमें डायमंड प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, वहां पे तो होती थी, तो बता पाओगे नहीं बता पाओगे?
कि भाई वहां पे इसलिए होती थी कि भैया दोनों के पास बॉडी है, कौन सी मैं कॉल बॉडी करूं, होती थी। यस सर। और यहाँ पे तो बॉडी नहीं है, मेरे पास ही बॉडी पड़ी है चाइल्ड के पास, तो वही वाली कॉल कर दूंगा मैं। क्लियर, यही कॉल हुआ और यस यही आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट अभी तक? सर क्लियर है। क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेते हैं ना, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आपको रिवाइज करने के काम आएगा। इफ सेम मेथड एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट इंटरफेस, then we only need to define one body in our child class, and it will not create diamond problem. क्यों नहीं करेगा? Because body does not exist at parent interface, but it exists with child class. कि चाइल्ड क्लास में बॉडी है तो वो अपनी बॉडी कॉल करेगा, पेरेंट में तो बॉडी ही नहीं है, तो डायमंड प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, अब अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ इंटरफेस का। अब एक और बात बताता हूं। अब एक क्लास भी आ गई, इन्होंने कहा भाई हम भी हैं। कह रहे हम भी हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, तुम हो तो हम क्या करें। इन्होंने कहा कि हमारे पास भी एक मेथड है, और हमारे क्लास के पास तो बॉडी होती है ना, तो इन्होंने कहा हमारे पास भी मेथड है, हमारे मेथड के पास बॉडी भी है, और हमको भी यूज करो। इन्होंने कहा हमारे पास भी मेथड है, हमारे पास भी बॉडी है, हमको भी इनहेरिट करो। तो बताओ कर पाऊंगा इनहेरिट, नहीं कर पाऊंगा? बोलो, गर्वित बोलो आप। सर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही क्लास है, पहली क्लास है, तो इनहेरिट हो जाना चाहिए। हो रहा है, नहीं हो रहा है तो एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है एरर? किसकी बॉडी? एरर दे रहा है, इसका मतलब इनहेरिट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? नहीं। नो सर। नहीं, तो आंसर है कर पाऊंगा। देखो क्या दे रहा है एरर में, कह रहा है बेस क्लास क्लास 1 मस्ट कम बिफोर एनी इंटरफेस। ये कह रहा है भाई कर सकते हो, लेकिन ये सबसे पहले यूज करो क्लास को। तभी करोगे जब क्लास सबसे पहले यूज करोगे, तब कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि एक क्लास है, दो इंटरफेस है, ऐसे लगा के दे देगा आपको इंटरव्यू में, ऐसे लगा के आपको दे देंगे, कहेंगे बताओ कौन सा मेथड कॉल होगा, बताओ, ऐसे उल्लू बनाएंगे कि कौन सा मेथड कॉल होगा। तो आपको बोलना है मेथड तो कॉल होगा ही नहीं, पहले तो इम्प्लीमेंटेशन ही गलत है। अगर क्लास इनहेरिट हो रही है इंटरफेस के साथ साथ, सो क्लास मस्ट बी फर्स्ट मेंबर ऑफ इनहेरिटेंस। क्या ये बात क्लियर है, कोई डाउट? सर क्लियर है। और क्लास के पास भी मान लो ये होता, मान लो क्लास के पास भी तो ये हो सकता है ना, ये वाला मेथड। अब बताओ क्या खेल होता। अब तो तीन तीन मेथड हो गए तीनों में, तो यहाँ पे कितनी बार इंप्लीमेंटेशन करनी होती है, बताओ कौन सा वाला कॉल होगा? ये वाला कॉल होगा या ऊपर वाला कॉल होगा? अब एक ही कॉल होगा सर, क्लास वाला। ये क्लास वाला कॉल होगा। ये मेथड हाइडिंग वाला केस बन चुका है। मेथड हाइडिंग, मेथड हाइडिंग क्या था? ऊपर वाला भी पड़ा हो और नीचे वाला भी पड़ा हो, तो दोनों को मेमोरी मिलेगी। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये वाला कॉल होगा, और पेरेंट क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऊपर वाला कॉल होगा। क्या ये बात क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक है सर। पढ़ाया था ना मेथड हाइडिंग, कि भाई ऊपर में भी मेथड पढ़ाया, ओवरराइड नहीं किया हमने, तो या तो न्यू क्यों, देखो हरी लाइन दे रहा है, मैंने बताया था मेथड हाइडिंग में हरी लाइन देता है, कहता है अगर आप हाइडिंग कर रहे हो तो न्यू कीवर्ड लगाओ। नहीं भी लगाऊंगा मैंने कहा था तो भी हो जाता है। तो ये सिनेरियो किसका बन गया? मेथड हाइडिंग का सिनेरियो बन गया।
मेथड हेडिंग भूल गए क्या जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था? रिवाइज किया नहीं था? याद है याद है ना कि अगर आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये अलग कॉल होगा, लेकिन अगर पेरेंट क्लास के वेरिएबल के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये अलग कॉल होगा। क्या कोई डाउट या दिक्कत ये बात समझने में कि अब इसके पास भी मेथड की बॉडी, अब दो बॉडी है, इंटरफेस का तो बॉडी होती नहीं, तो हमें बॉडी से मतलब है, नाम से मतलब नहीं होता। इसके पास है और चाइल्ड के पास है, तो अब दो ही बॉडी है, तो ऊपर वालों को भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि ऊपर के पास तो बॉडी नहीं है। अब ये दोनों केस हो गया, तो मेमोरी किसको मिलेगी? ऊपर वाले को भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी। लेकिन आपको पता है मेथड हाइडिंग में अपने क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, अपने क्लास के वेरिएबल में सेव करोगे तो अपने क्लास के मेंबर को प्रायोरिटी देता है। तो अगर चाइल्ड क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये वाला कॉल होगा, पेरेंट क्लास के वेरिएबल में पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऊपर वाला कॉल होगा। ऊपर वाला कॉल होगा। एज सिंपल एज दैट। कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है इस चीज में? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये को लिख देते हैं, यार पॉइंट भी क्या है? ये पॉइंट 6th पॉइंट है, वी कैन ऑल्सो इनहेरिट one class along with multiple interfaces, but that class must be first member of inheritance। ये सारे जो पॉइंट देता हूँ इसे इंटरव्यू से पहले पढ़ना, अभी भी पढ़ा करो इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैं लिखता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये भी बात खत्म। अगर आप ये क्लास 2 आके बोले मुझे भी इनहेरिट करो, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। आगे सोच के बताओ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कोई बोलो, गर्वित कर आप पाएंगे बताओ। सर। नहीं, आंसर है नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास सपोर्ट ही नहीं करती। अगर यहाँ पे क्लास 2 को भी इनहेरिट कर देंगे तो मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो जाएगा इन दोनों का? फिर तो वही डायमंड प्रॉब्लम वाले बात आ जाएगी, राइट? तो नहीं कर पाएंगे, चाहे इसे आगे करूं चाहे पीछे लगाऊं, कहीं पे भी लगाऊं, एक क्लास सिर्फ एक क्लास को इनहेरिट कर सकती है। ये मूवमेंट ऑफ ट्रूथ है डॉटनेट का। चाहे भले ही कितने इंटरफेस मल्टीपल कर सकते हो, इंटरफेस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, लेकिन एक क्लास दूसरी दो क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती। ये ग्लोबली ट्रू है। क्या ये बात क्लियर? यस सर। लिख लेते क्लियर है सर। मेरी ना ऑफिस की मीटिंग है 15 मिनट में। हाँ तो ठीक है, तुम्हारी तुम गर्वित हो या दीपक हो? सर गर्वित। ठीक है, तो फिर तुम चले जाना। तो रिकॉर्डिंग फिर तुम्हारी नहीं हो पाएगी ना, या रिकॉर्डिंग कर पाओगे उसके बावजूद? नहीं मेरा दूसरा लैपटॉप है ऑफिस का। हाँ ठीक है, तो रिकॉर्डिंग रखना, फिर तुम बाद में ले लेना क्लास, वो तो मतलब देख लेना रिकॉर्डिंग से। ठीक है सर, ओके। ठीक है, ऑलराइट। तो क्या बोल रहा हूँ मैं? वी कैन नॉट इनहेरिट मल्टीपल क्लास। अगर आप लोगों को जब लगे कि आप बस समझ में आना बंद हो गया तो बता देना मुझे, फिर नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। वी कैन नॉट इनहेरिट मल्टीपल क्लास इन डॉटनेट। ये मूवमेंट, ये ट्रूथ है बिल्कुल। किसी भी कंडीशन में मल्टीपल क्लास को इनहेरिट कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब एक और बात बताता हूं, आगे की कहानी खत्म होने वाला, इंटरफेस से ज्यादा बचा नहीं है अब एक और कहानी है। अब ये दोनों जिद्दी बन गए। इन दोनों ने कहा अबे मेरा अलग मेथड था, इसका अलग मेथड था, तूने दोनों को एक बॉडी देके बड़ा होशियार बन रहा है अपने आप को। कहा नहीं, मुझे अलग बॉडी चाहिए और इसको अलग बॉडी दे, मुझे अपनी अलग बॉडी चाहिए। तो ये क्लास बोल रहा है भाई तू क्या हो गया, तेरे को दिक्कत क्या है? रहने देना, अलग बॉडी मत लेना, एक बॉडी तो दे रहा हूं मैं दोनों को, इसको यूज कर लूंगा। एक बॉडी यूज तो मुझे करना है, बॉडी तुझे क्या मतलब लेना देना इससे? तो ये दोनों कह रहे हैं नहीं, ऐसे थोड़ा ना होता है कि तू एक ही बॉडी दे दे, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? तो फिर डॉटनेट ने कहा ठीक है, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो दोनों को अलग अलग बॉडी भी हम देंगे। तो इज इट पॉसिबल दैट वी कैन क्रिएट टू डिफरेंट बॉडी विद द सेम मेथड नेम?
इन केस ऑफ इंटरफेस यस इट इज पॉसिबल। कैसे होगा पॉसिबल? इसे कहते हैं इंटरफेस स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन। इंटरफेस स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन क्या होता है कि आप अपनी मेथड की बॉडी के आगे क्या लगाओ? इंटरफेस का नाम लगाओ। ये देखो, ये दोनों जिद पे आ गए थे, ये दोनों जिद पे आ गए थे कि मुझे अपनी अलग बॉडी देनी है, मुझे अपनी अलग देनी है। तो इन्होंने कहा ठीक है दे देते हैं। देखना आई मैथ ओप्स, उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे, लेकिन आपको देने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरफेस का नाम लगाना पड़ेगा डॉट करके। इसे क्या बोलते हैं? इंटरफेस स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन। या फिर एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशन भी बोलते हैं। दोनों में से कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशन क्या होता है या इंटरफेस स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन क्या होता है। तो अगर जो मेथड जो आप चाइल्ड क्लास में डिफाइन कर रहे हो वो डिफाइन से पहले आपने इंटरफेस डॉट करके मेथड दे दिया, तो इसका मतलब ये मेथड अब हम बोल रहे हैं बिलोंग किसको कर रहा है? इस इंटरफेस को बिलोंग कर रहा है, इसको उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसमें क्या होता है, जो भी एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशन होती है ये ऑटोमेटिकली पब्लिक होती है, तो आगे पब्लिक लगाने की जरूरत नहीं होती। चलिए दोबारा समझाओ, समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि अभी तक हमने क्या बनाया था कि भाई इस इंटरफेस में एक डेफिनेशन थी, इस इंटरफेस में डेफिनेशन थी, हमें बॉडी चाहिए होती है क्लास की, चाइल्ड क्लास की, हमें तो इसकी बॉडी से मतलब नहीं है, तो हमने एक मेथड बना लिया था। लेकिन इन इंटरफेस ने कहा, कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, तो मैंने कहानी बता दी, लेकिन कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि दोनों की हमें अलग अलग बॉडी चाहिए होती है। तो जब दोनों इंटरफेस में सेम ही मेथड है और दोनों की अलग अलग बॉडी चाहिए हो, तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं इंटरफेस स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन। उसमें क्या होता है, आप इंटरफेस डॉट लगा के मेथड को डिफाइन कर दो, अब सेम मेथड दो बार भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्या नाम था? आई सेकंड इंटरफेस। ये देखो, अब मैंने सेम नाम मेथड दो बार इंप्लीमेंट कर दिया। अब बताओ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये वाला कॉल होगा या ये वाला कॉल होगा? अब देखो ये क्या है, इंटरफेस स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन है कि इंटरफेस के नेम के साथ इंप्लीमेंटेशन की है मेथड की मैंने। तो अब देखो, चलो आप बताओ मत, मैं आपको बताता ही हूं इसके बारे में। अब मैं जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिलहाल के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, और मान लो इस चाइल्ड क्लास में भी क्लास में मेथड नहीं है, ये मेथड नहीं है, खाली इंटरफेस में मेथड, टेस्ट मेथड। तो अब देखो, अगर अब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो टेस्ट मेथड आ रहा है अभी भी। क्यों आ रहा है? ये सेव नहीं हुआ क्या? तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पे कोई सा भी मेथड नहीं आएगा। आ रहा है भी, दिखा देखते हैं क्यों आ रहा है, आना नहीं चाहिए। कॉल करके देखते हैं इसे, कौन सा मेथड कॉल कर रहा है। मेनली भाई मैंने क्या बताया कि एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशन या फिर इंटरफेस स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन क्या होती है। ये कहां से आ गया? तो मैंने हटा दिया था, हाँ इसमें से हटाया नहीं था ना। अब सिंपलिसिटी के लिए अभी क्या कर रहा हूं, सिंपल आपको ये समझना है कि समझ लो चाइल्ड क्लास में मेथड नहीं है, ये सिर्फ पेरेंट क्लास में दो सेम नाम, पेरेंट इंटरफेस में दो सेम नाम के मेथड हैं, और इंप्लीमेंटेशन मैंने क्या कर रखी है, इंटरफेस स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन की हुई है चाइल्ड क्लास में। तो अब जब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो मेथड मुझे मिलेगा ही नहीं।
वो मेथड मुझे मिलेगा ही नहीं, उसे मैं कॉल ही नहीं कर पाऊंगा। तो आप कहोगे कॉल ही नहीं कर पाओगे तो बनाने का फायदा ही क्या हुआ, राइट? तो कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको पता है एक फीचर, एक स्पेशल फीचर आपको पता है क्या होता है? स्पेशल फीचर पेरेंट क्लास के पास, बताओ दीपक, पेरेंट क्लास के पास स्पेशल फीचर क्या होता है? इनहेरिटेंस में पढ़ा था हमने। यस, पढ़ा तो था। ठीक है, वो फीचर ये होता है कि आप उस पेरेंट क्लास के वेरिएबल के अंदर चाइल्ड क्लास को भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को भी सेव करा शो सकते हो। अब क्योंकि ये इंटरफेस स्पेसिफिक ध्यान से सुनो बात, क्योंकि ये इंटरफेस स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन है, तो जब मैं इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना कि इंटरफेस का वेरिएबल लिया और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कराया, तो अब मुझे खाली वही मेथड मिलेंगे जो इस इंटरफेस में डिफाइन है। तो अगर अब मैं करता हूं ओबीजे मैथ्स डॉट, तो ये देखो इस इंटरफेस में कौन कौन से मेथड डिफाइन है, ये देखो टेस्ट मेथड डिफाइन है, सम डिफाइन है, डिवाइड डिफाइन है, सबट्रैक्ट डिफाइन है। तो टेस्ट मेथड डिफाइन है तो ये मिल गया मुझे। लेकिन इस ऑब्जेक्ट में देखो, इस ऑब्जेक्ट में और भी मेथड है। ऐसे कौन सा और मेथड है? अभी हमने उस क्लास को कोई मान लो कोई और भी क्लास का मेथड होता, चलो इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई, थोड़ा सा एक मेथड और ऐड करते हैं तो और समझ में आएगा। मुश्किल नहीं है आसानी बात, घबराना मत, अभी सब समझ में आएगा। मान लो एक मेथड हो रहा है, टेस्ट मेथड भी है, टेस्ट मेथड 2 भी है। कुछ नहीं लिख रहा, चलो लिखने की जरूरत नहीं, बॉडी देने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब इसमें 3 तरह से इंप्लीमेंटेशन हो सकती है। पहली इंप्लीमेंटेशन तो क्या है, मैंने चाइल्ड क्लास का वेरिएबल लिया, उसी का ऑब्जेक्ट सेव किया। जब ऐसा करता हूं तो मुझे खाली वही मेथड मिलेंगे जो एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं है, जो इंटरफेस के नाम के साथ डिफाइन नहीं है। देखो टेस्ट मेथड डिफाइन है और कोई डिफाइन नहीं है, तो बाकी सारे मेथड मिल रहे हैं, बस टेस्ट मेथड नहीं मिल रहा। नॉर्मल करूंगा तो वो सारे मेथड मिलेंगे जो एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर मैं पेरेंट क्लास के वेरिएबल, पेरेंट इंटरफेस के वेरिएबल के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो खाली उस इंटरफेस में जो जो मेथड डिफाइन है वही मिलेंगे। देखो इस इंटरफेस में टेस्ट मेथड 2 डिफाइन नहीं है, इस इंटरफेस में आई मैथ्स ऑपरेशन में टेस्ट मेथड 2 डिफाइन नहीं है, तो टेस्ट मेथड 2 मुझे नहीं मिल रहा। देखो टेस्ट मेथड डिफाइन है तो वो तो मिल रहा है, पर टेस्ट मेथड 2 इसमें डिफाइन नहीं है। मेरी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में पड़ा हुआ है लेकिन इस इंटरफेस में डिफाइन नहीं है, तो इसलिए ये इस इंटरफेस में नहीं मिल रहा टेस्ट मेथड 2। टेस्ट मेथड मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया हुआ है मैंने। वहीं अगर मैं ये करूं, दूसरा इंटरफेस का नाम क्या था, वहीं अगर मैं इसके, क्योंकि ये भी तो पेरेंट है ना, तो इसमें भी सेव हो सकता है भाई। वहीं अगर मैं ये करता हूं तो अब वही मेथड मिलेंगे जो इस इंटरफेस में डिफाइन है। तो ध्यान से समझो, वही मेथड मिलेंगे जो इस इंटरफेस में सिर्फ 2 मेथड डिफाइन है, एक टेस्ट मेथड 2। तो खाली टेस्ट मेथड और टेस्ट मेथड 2 मिल रहा है। समझे ये बात कि अब ऑब्जेक्ट बनाने के 3 तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका तो क्या था कि अब नॉर्मल सेम ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेकिन अगर सेम ऑब्जेक्ट बनाया और मेरी मेथड के, मेरे क्लास में कहीं पे एक्सप्लिसिट डिफाइंड वाले मेथड पड़े हुए हैं तो वो नहीं दिखेंगे मुझे, वो नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि भाई 2 मेथड 2 पड़े हैं ना, किसको कॉल करेगा उसे पता ही नहीं चलेगा, तो वो नहीं दिखेंगे। हमने देख लिया कि यहां पे टेस्ट मेथड नहीं दिख रहा क्योंकि वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन है। लेकिन अगर मैंने पेरेंट क्लास के, पेरेंट इंटरफेस के वेरिएबल के अंदर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया, तो उस पेरेंट इंटरफेस में जो जो मेथड है वही वही मेथड दिखेंगे।
एक्सप्लिसिट वाला भी दिखेगा और जो है वो सब दिखेंगे, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं दिखेगा। तो दूसरे इंटरफेस में जो पड़ा हुआ था टेस्ट मेथड 2 यहां पे नहीं दिख रहा, लेकिन सम दिख रहा है, सबट्रैक्ट दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है। सिमिलरली जब मैंने आई सेकंड इंटरफेस बनाया, दूसरे इंटरफेस के अंदर बनाया, तो अब इसमें सम सबट्रैक्ट डिवाइड नहीं दिखेंगे, टेस्ट मेथड और टेस्ट मेथड 2 दिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जो वेरिएबल लिया है वो उस इंटरफेस का वेरिएबल लिया है, पेरेंट इंटरफेस का। तो जब मैं उस पेरेंट इंटरफेस के वेरिएबल के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कराता हूं, तो खाली मुझे उसी इंटरफेस के मेथड दिखते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब बताओ। बताओ दीपक, आप बताओ। हाँ ये सर कम आई है थोड़ी। हाँ तो उसे कोई नहीं, रिवाइज करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, बट बड़ा हाँ, एक दो बार वीडियो देखेंगे ना तो आ जाएगा। हाँ, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं है। बस ये समझो कि एक अलग से इंप्लीमेंटेशन होती है, उसे बोलते हैं इंटरफेस स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन। वो क्या होता है, वो नॉर्मली कहां पे यूज होता है? हालांकि आप चाहो तो इसको भी इंटरफेस स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन बना सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम वहां पे यूज करते हैं। इसको भी देखो बनाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं देगा, ये भी देखो इंटरफेस स्पेसिफिक हो गया। पर लेकिन जब बनाओगे तो ये पब्लिक आगे से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, तो पब्लिक नहीं लगाना आपको। तो अब ये भी बन गया। तो अब देखना, अब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये भी नहीं दिखेगा, सम भी नहीं दिखेगा। ये देखो सम भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो हमने बेसिकली सीखा क्या, एक बार दोबारा से ओवरव्यू कर रहा हूं और फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। क्या किया मैंने, ये वाला टॉपिक बेसिकली कर रहा हूं, एक्सप्लिसिट इंटरफेस वाला। तो मैंने कहा कि मेरे पास दो इंटरफेस थे, दोनों में एक मेथड कॉमन था। हमने पढ़ा था अगर चाइल्ड क्लास में एक बॉडी देंगे तो मस्त चलेगा, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। लेकिन कई बार रिक्वायरमेंट आती है कि हमें इंटरफेस स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन करना पड़ता है। वो क्या होता है कि सेम मेथड दो जगह पड़ा हुआ है, तो दोनों को अलग अलग बॉडी दे दी हमने। कैसे? इंटरफेस का नाम आगे लगा के डॉट लगा दिया। अगर आप, अब उसमें क्या फायदा होता है कि अब उसमें एक कंडीशन है कि जैसे ही आप इंटरफेस स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन करोगे, पब्लिक पब्लिक सब हटाना पड़ेगा आगे। बाकी सब में पब्लिक लगा है, इसमें नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, कहता है मैं खुद ही पब्लिक हूं तो क्या पब्लिक कर रहा है, तो आप हटा दोगे। अब आपने दो अलग अलग बॉडी दे दी, दो अलग अलग इंटरफेस स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन कर दिया। ठीक है, तो अब यहां पे एक आप समझ रहे होगे कि एक दिक्कत आ सकती है कि अब मैं जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और टेस्ट मेथड कॉल करूंगा, तो ये वाला कॉल होगा या ये वाला होगा? तो इसका सॉल्यूशन .NET ने ये दिया है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, अगर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट लिया सिंपल, तब तो आएगा ही नहीं वो मेथड। हमने देखा ये कि जब अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, क्योंकि उसे पता नहीं है कि कौन से इंटरफेस के थ्रू लेके आऊं मैं, तो वो आएगा ही नहीं, टेस्ट मेथड वगैरह आ ही नहीं रहा। लेकिन आएगा कैसे? जब आप इंटरफेस के वेरिएबल के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कराओगे, तब आएगा। क्यों और तब कौन कौन से मेथड आएंगे? वही मेथड आएंगे जो इस इंटरफेस में डिफाइन हो। अगर इस इंटरफेस में टेस्ट मेथड 2 डिफाइन नहीं है, वो दूसरे इंटरफेस में डिफाइन है, तो नहीं आएगा। जबकि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूं ऑब्जेक्ट कि मैंने पेरेंट क्लास का वेरिएबल लिया हुआ है, पेरेंट इंटरफेस का वेरिएबल लिया है, तो वो खाली अपने मेथड दिखाता है। अपने मेथड कौन से हैं? डिवाइड है, सबट्रैक्ट है, सम है, टेस्ट मेथड है। टेस्ट मेथड 2 नहीं है तो नहीं दिखाएगा। सिमिलरली अगर सेकंड इंटरफेस लिया तो ये भी अपने मेथड दिखाएगा। तो इसमें सम, डिवाइड, ये सब नहीं आएंगे। सम, डिवाइड, सबट्रैक्ट, खाली टेस्ट मेथड और टेस्ट मेथड 2 आएगा। तो इस तरह से मेथड को कॉल करते हैं अगर एक्सप्लिसिटली डिफाइन हो, या फिर उसे बोलते हैं इंटरफेस स्पेसिफिक डेफिनेशन हो। तो क्या किसी को ये बात अब थोड़ी बहुत ज्यादा क्लियर हुई? यस, ठीक है, ऑलराइट। अब आपको और रिवाइज करोगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो मिलते हैं। कोई क्वेश्चन है अभी आज की क्लास का? नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक, हालांकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, वो भी मैं कवर कराना चाह रहा था आज, लेकिन मुझे लग रहा है आज के लिए ज्यादा हो गया है। तो यस, अभी इनफ है। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय।